अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 4 पर चर्चा होगी और गुरुदेव शीर्षक दिए हैं स्वतंत्र विचार का महत्व। यानी निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए कह रहे हैं ना। कोई पक्षपात नहीं, अपने विचार को सुंदर विचार से देखिए, किसी के बंधन में नहीं, है ना। स्वतंत्र होकर विचार कीजिए, पक्षपात से रहित होकर। तो आगे हम लोग गुरुदेव के अध्याय 4 पर जो लिखा है पढ़ते हैं, है ना। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम अपनी बुद्धि की दुर्बलता दूर कर दो, इसके बंधनों को तोड़ दो, तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते, यानी तुम क्या नहीं कर सकते माने सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी बुद्धि की दुर्बलता को दूर कर दो, तुम्हारी बुद्धि में जो दुर्बलता है सिर्फ उसे दूर कर दो, बस तुम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, है ना। इसके बंधनों को तोड़ दो, बुद्धि की दुर्बलता के बंधनों को तोड़ दो, तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना। पूर्वजों ने जो कुछ किया है वह तुम्हें बांधने के लिए नहीं, किंतु जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। तो पूर्वज लोग जो कार्य किए हैं हम लोगों को बांधने के लिए नहीं किए हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं ना। पर हम लोग सोचते हैं उसी के अंदर में सिमट के रह जाते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं पूर्वजों ने जो कुछ किया है तुम्हें बांधने के लिए नहीं, किंतु जहाँ तक पहुँचा गए हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, है ना। जहाँ तक उन्नति करके हम लोगों को पहुँचा करके चले गए उससे आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए। जैसे किसी ने योगाभ्यास करके, विचार करके और हजारों पुस्तकें पढ़कर एक पुस्तक लिखी है, वह इसलिए कि लोगों को जो आगे इस मार्ग से चलें उन्हें कुछ आसानी हो। सुंदर उदाहरण दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। जैसे किसी ने योगाभ्यास करके, विचार करके और हजारों पुस्तकें पढ़कर एक पुस्तक लिखी है, वह इसलिए कि लोगों को जो आगे इस मार्ग से चलें उन्हें कुछ आसानी हो, है ना। योगी लोग को भी आसानी हो, वो स्वयं योगाभ्यास करके और हजारों पुस्तकों को पढ़ के और विचार करके जो एक पुस्तक लिखे हैं, किस लिए लिखे हैं कि जो इस राह पर चलेंगे उनको आगे चलने के लिए आसानी हो, है ना। सदगुरुदेव स्वयं योगाभ्यास करके और हजारों पुस्तकों को पढ़ करके और उच्च विचार से जो कुछ लिखे हैं, है ना। पक्षपात रहित होकर हम लोग को विचार करना चाहिए, सदगुरुदेव का कहना है। सदगुरुदेव तो स्वयं कहते हैं कि मेरी किताबों के अंदर में यदि कोई ऐसी बात हो जो कल्याणकारी नहीं है तो फाड़ के फेंक दो, कहते हैं, है ना, और जला डालो बोलते हैं, है ना। कभी नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। गुरुदेव कहते हैं किसी को बंधन नहीं, है ना। तो बहुत सुंदर विचार से पढ़ना चाहिए किताबों को और ग्रहण करना चाहिए अच्छी चीज़ों को, ताकि हम हमारे पूर्वज जहाँ तक पहुँचा दिए हैं उसे आगे बढ़ जाएं, है ना। सदगुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अच्छा इस लेख के पहले इस विचार को सुगम करने वाली ऐसी अच्छी पुस्तकें नहीं थीं, अतः उनके लिए या उसके पहले के लोगों के लिए यह मार्ग उतना सुगम नहीं था, पर अब उसके बाद के लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। जो कोई भी बहुत विचार करके, योगाभ्यास करके और हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो अनुभव करके लिखे हैं कोई भी किताब, तो उसको हम लोग को जब पढ़ना है तो निर्मल हृदय से पढ़ना चाहिए और पक्षपात रहित होकर के पढ़ना चाहिए, ताकि जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं उससे आगे बढ़ें और वो जहाँ तक वो समझे हैं उससे भी आगे हम लोग बढ़ें, है ना। जरूरी है और सुगमता पूर्वक पढ़ सकेंगे, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर ज्ञान मिला है हम लोगों को। कोई भी किताब, है ना, कोई भी किताब आप यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत चिंतन करके, मनन करके पढ़ना चाहिए, ताकि उससे आगे हमारी बुद्धि तीव्र होकर के आगे निकल जाए, है ना। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, है ना। अतः यदि आप
चाहें तो अब पहले वालों से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो पहले वालों से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पूर्वजों ने किसी पुस्तक को इसलिए नहीं बनाया था कि आप इसके आगे अपनी बुद्धि ना ले जाएं। तो पूर्वजों ने जो किताबें लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तक लिखे हैं, तो इसलिए लिखे हैं कि हम लोग उससे भी आगे निकल जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के अंदर में सिमट कर रह जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, पूर्वजों ने किसी पुस्तक को इसलिए नहीं बनाया था कि आप इसके आगे अपनी बुद्धि ना ले जाएं। बहुत सी पुस्तकें इस समय के लिए लिखी जाती हैं। बहुत सी पुस्तकें जिस समय के लिए लिखी जाती हैं उसी समय के लिए उपयोगी होती हैं। हाँ, समय अनुसार कभी कभी कोई किताबें लिखी गई हैं तो जिस समय जैसी आवश्यकता पड़ी उस समय के लिए लिखी गई हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, कुरान या इंजील आदि ग्रंथ जिस समय के लिए या जिस देश के लिए जब बनाए गए थे उस समय के लिए संभव हो वो उपयोगी रहे हों ना। कहा नहीं जा सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, कुरान या इंजील आदि जिस समय जिस ग्रंथ लिखे गए उस समय उस देश की परिस्थिति परिवेश जो कुछ भी रही हो उसके हिसाब से ही लिखे हैं, है ना। हो सकता है उस काल के लिए वो किताबें उपयोगी रही हों, है ना। अतः किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, किसी की भी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से पढ़िए, स्वतंत्र विचार कीजिए और उसकी अगर आपको त्रुटि दिखाई पड़ती है तो उसको छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। और समझ लीजिए कि यह मार्गदर्शक है, यह पुस्तक मिली हमको। किसी भी किताब को पढ़िए तो बहुत प्रेम से पढ़िए, है ना, और समझिए। उनके अंदर कोई अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसको छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि यह पथ प्रदर्शक के रूप में आपने सामने खड़ा है और चिंतन कीजिएगा तो आपकी आत्मा आपको बताएगी, आगे बढ़ने की राह आपको मिल जाएगी ना। देश और काल के विचार से वह ग्रंथ कुछ अच्छे रहे होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, किसी भी किताब की निंदा न करें, निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। देश और काल के विचार से वह ग्रंथ कुछ अच्छे रहे होंगे। उस देश के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वह ग्रंथ कुछ अच्छे रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, स्वतंत्र विचार वालों को भी अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो स्वतंत्र विचारक लोगों को भी अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पर पक्षपात और अंधविश्वास से दूर रहकर, पर पक्षपात और अंधविश्वास से दूर कर अब विचार कीजिए, हमारे पूर्वज कितनी महिमा के साथ, कितनी प्रतिष्ठा से ध्यान तपस्या के द्वारा जो कुछ उपलब्धि किए उनको लिख करके चले गए, है ना। हम लोग को प्रतिष्ठा करनी चाहिए अपने पूर्वजों की और किताबों को पढ़ना चाहिए, जरूर अध्ययन करना चाहिए, लेकिन पक्षपात से रहित होकर और अंधविश्वास से दूर रहकर उसमें से जो अच्छी बातें हैं अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, है ना। और उसमें से यदि कोई पसंद नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। वो तो राह दिखा रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव जो कह रहे हैं पक्षपात रहित होकर करना चाहिए पढ़ाई और अंधविश्वास से रहित होकर, तब आपकी अंतरात्मा का प्रकाश आपको बतला देगा। आपके भीतर से आप समझ जाएंगे कि इसको ग्रहण करना है, इसको ग्रहण नहीं करना है। तो इसमें किसी किताब की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि पूर्व जितने मेहनत से परिश्रम से जो अर्जन किए उसको लिख करके गए हैं, अब उससे आगे आपको बढ़ना है ना। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, विचार कीजिए। कोई भी किताब की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखा है, अवश्य ही कोई अच्छी बात लिखे होंगे, उस देश के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस काल के हिसाब से, काल मतलब समय के हिसाब से उन्होंने जो लिखा है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए जो कोई भी लिखते हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जब संसार में किसी प्रकार की गाड़ी नहीं थी, किसी के हृदय में गाड़ी का नाम भी नहीं था, है ना। उस समय जिसने लढ़िया या बैलगाड़ी बना दिया, लढ़िया भी बोलते हैं बैलगाड़ी को, है ना। उसने उतना ही कमाल किया था जितना इस समय मोटर बनाने वाले ने किया है। बहुत बड़ी बात है, समय की बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जब संसार में किसी प्रकार की गाड़ी नहीं थी, किसी प्रकार की जब गाड़ी नहीं थी, किसी की हृदय में गाड़ी का नाम भी नहीं था, उस समय जिसने लड़िया या बैलगाड़ी बना दिया, है ना।
बैल खींच रहे हैं उसको, लड़िया बोलते हैं ऐसे, अपनी वो भाषा उधर की होगी, है ना। बैलगाड़ी लिखे हैं गुरुदेव, लड़िया या बैलगाड़ी एक ही बात है। उसने उतना ही कमाल किया था जितना इस समय मोटर बनाने वाले ने किया है। आज हम लोग मोटर कार में दौड़ते हैं, है ना। कितने एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, है ना। अपनी अपनी बात, समय समय की बात है। देखिए तो उस समय के लिए, उस जमाने के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। आज जैसे मोटर कार बनाने वालों की महिमा है, उस समय उसकी भी महिमा थी जिसने लड़िया या बैलगाड़ी बनाया, है ना। कितनी बड़ी बात है, इस बात को समझिए। समय और काल और परिस्थिति को देख करके उसकी महिमा बढ़ जाती है ना। हमें उस पुराने लड़िया बनाने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। पर कृतज्ञता से मतलब यह नहीं है कि हम यह मान बैठे कि वही औतारिक था। ऐसा नहीं समझना चाहिए। दूसरे अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, यह अंधविश्वास है, यह उन्नति का कंटक है। कितनी बड़ी बात है ना। तो स्वतंत्र विचार का महत्व बहुत गहराई से समझा रहे गुरुदेव। सदगुरुदेव का कहना है कि पूर्वज लोग जो कार्य किए हैं, चाहे वह जिस विषय में हो, जिस क्षेत्र में हो, तो वहाँ तक उन्होंने जो कार्य किया उन्नति के शिखर पर बढ़कर, और उसके बाद वहाँ से वो चले गए जब, तो आगे का काम हम लोग को करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर सिमट के रह जाते हैं। तो उससे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे ग्रंथ लिखे हैं गुरुदेव बता रहे हैं, और पूर्वज लोग जो ग्रंथ लिखे हैं उसको पढ़कर समझकर जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करना चाहिए। और जब मालूम पड़ता है कि यह जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। पीछे रह के नहीं रहना चाहिए। बैलगाड़ी का उदाहरण दिया उन्होंने, जिसने बैलगाड़ी बनाया था वो भी बहुत कमाल का किया काम उन्होंने। आज जो मोटर में हम लोग दौड़ रहे हैं और इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं उसको और थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या गाड़ी की उन्नति की यही सीमा है? यह बात नहीं है। आप इससे भी अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। पूर्वजों से ज्ञान अर्जन करके उससे आगे बढ़ना भी एक प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा ही है। पूर्वज तुम्हें लेकर कुछ आगे बढ़कर तुम्हें मार्ग में इसलिए नहीं छोड़ जाते हैं कि अब तुम पीछे की ओर लौट जाओ, है ना। पूर्वज लोग जो आगे बढ़े हैं और वहीं से चले आओ, अब तो तुम पीछे लौट जाओ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ना है ना। जो ज्ञान अर्जन करके उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनको लेकर के भी हमको आगे बढ़ना है। उनसे आगे बढ़ना भी उनकी प्रतिष्ठा ही है। इससे उनका अपमान होगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव का कहना है, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मतलब है उन्होंने जितना दूर तक हमको आगे बढ़ाया उसे हम आगे चलें, ना कि पीछे की ओर लौट पड़े। पूर्वज तुम्हें लेकर कुछ आगे बढ़कर तुम्हें मार्ग में इसलिए नहीं छोड़ जाते हैं कि अब तुम पीछे की ओर लौट जाओ, ऐसा थोड़ी होता है ना। वास्तव में उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ तक तो हमने तुमको पहुँचा दिया है, अब तुम भी इसी प्रकार दूसरों को लेकर इससे आगे बढ़ो। यही उनकी प्रतिष्ठा है। पूर्वजों का सम्मान देना चाहिए, गुरुजनों को सम्मान देना चाहिए। ये तो हमारे भारत भूमि में आरंभ से ही है। इसका आदि और अंत नहीं मालूम पड़ता, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा हमारे भारत भूमि में है। बड़े जनों की महिमा हमारे भारत भूमि में है। और यहाँ इतनी बड़ी महिमा है कि उम्र की सीमा नहीं रहती। छोटा बालक भी अगर महान है तो उसको भी नमन करते हैं, है ना। उनकी वाणी को भी श्रद्धा देते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं पूर्वज यदि इतने आगे बढ़कर वहाँ से चले गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब लौट चलें पीछे की ओर। हमें उनसे आगे बढ़ना है, उनकी बातों को लेकर। यही उनकी प्रतिष्ठा है ना। आगे सदगुरुदेव लिख रहे हैं, स्वामी दयानंद जी अपने समय के एक स्वतंत्र विचार वाले थे। उदाहरण दे रहे हैं स्वामी दयानंद जी का, है ना। वो अपने समय के एक स्वतंत्र विचारक थे। गुरुदेव कह रहे हैं वह कभी आगे बढ़ने से इसलिए नहीं रुके कि पुराने लोग इससे आगे नहीं गए। वो इतने महान थे, वो रुके नहीं कि पूर्वज लोग इतना ही बतलाए थे बोल के वहीं नहीं रुके, वो आगे बढ़ गए।
उतने महान व्यक्ति थे वो, और स्वतंत्र विचारक थे। पुराने लोग यहीं तक गए थे, अब यहीं से रुक जाएं, ऐसी उनकी विचारधारा नहीं थी। स्वामी जी का जीवन यह नहीं बतलाता कि तुम उसके आगे ना बढ़ो। स्वामी जी के जीवन को देखकर आप यह ना समझें कि वो ये कह रहे हैं कि आप उससे आगे ना बढ़ें, उनसे आगे आपको बढ़ना है ना। संसार आज भी वही नहीं है जहाँ स्वामी जी छोड़कर मरे थे। संसार आज भी वहीं थोड़ी है जहाँ स्वामी जी छोड़कर मरे थे। संसार आगे बढ़ गया तो आप भी आगे बढ़ो ना। संसार परिवर्तनशील है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सच्ची बात यह है, सच्ची बात है कि स्वामी जी का सच्चा शिष्य वह नहीं है जो उनका अनुयायी है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वामी जी का सच्चा शिष्य वह नहीं है जो उनका सिर्फ अनुयायी है। अनुयायी होते हुए भी उनकी बातों को समझकर फिर आगे निकलना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अवश्य ही स्वामी दयानंद जी की बातों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के आप विचार चिंतन करके और उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर आपको आगे बढ़ना है ना। आप हमेशा आगे बढ़िए वो उनके विचारधारा को लेकर के। ऐसा नहीं है कि उनके वो परम शिष्य है जो उनके अनुयायी बने रहे, नहीं, उसे आगे बढ़ना है। देखिए उन्हीं की सदगुरुदेव उनके बारे में क्या कह रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से। तो आगे बढ़ने की बात हो रही है ना। स्वामी दयानंद जी अपने समय के एक स्वतंत्र विचार वाले थे। वह कभी आगे बढ़ने से इसलिए नहीं रुके कि पुराने लोग इससे आगे नहीं गए हैं। स्वामी जी का जीवन यह नहीं बतलाता कि तुम उसके आगे न बढ़ो। संसार आज भी वही नहीं है जहाँ स्वामी जी छोड़कर मरे थे। सच्ची बात है कि स्वामी जी का सच्चा शिष्य वह नहीं है जो उनका अनुयायी है। आगे देखिए क्या लिखे हैं, वह इस विचार के विरुद्ध थे। सिर्फ अनुयायी होना उनको भी पसंद नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना, उनको भी पसंद नहीं था कि सिर्फ अनुयायी बनो, उसे उनके विरुद्ध थे। वह इस विचार के विरुद्ध थे। जैसे वह अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे, उसी तरह से उनके शिष्यों को अपने समय में होना चाहिए, है ना। उनके ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने की बात हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि उतना ही में रुक जाओ। स्वतंत्र विचारकों को हमेशा स्वतंत्र विचार के साथ उस समय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, है ना। स्कूल के नीचे के दर्जे में जो मास्टर हमें पढ़ाते हैं वह केवल इंट्रेंस ही पास थे, है ना। जो छोटे क्लास के मास्टर साहब हैं वो इंट्रेंस पास किए हैं, इंट्रेंस के बाद आगे और कोई ज़रूरी नहीं थी, उतना ही पढ़ने से काम चल जाता है। उस वक्त उस कक्षा में पढ़ने के लिए हमने उन्हें अपना गुरु बना लिया था। अवश्य ही, है ना। उस वक्त उस कक्षा में पढ़ने के लिए उन्हें हमने अपना गुरु बना लिया था। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंट्रेंस पास कर लेने के पर भी उन्हीं से पढ़ते रहें। तब इंट्रेंस तक पास करने के बाद भी हम उन्हीं से पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। बुद्ध, ईसा और मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वही नहीं है। दुनिया आगे बढ़ गई है। देखिए बुद्ध, ईसा और मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वही नहीं है। उन्हीं पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अब काम नहीं चलेगा। दुनिया जब इतनी उन्नति कर रही है, जड़ संसार की भी उन्नति कर रही है, तो ये अपने व्यक्तित्व को और मधुर और सुंदर बनाने के लिए हमें विचारों में भी क्रांति लानी पड़ेगी समय समय पर, हमेशा। नहीं तो वह भी पुराना ही रहेगा ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं दुनिया में जो जहाँ था वही नहीं है। बुद्ध, ईसा और मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वही नहीं है। उन्हीं पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अब काम नहीं चलेगा। इस बात से हमारे आर्य समाजी भाई बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। पर यदि यही बात हम उनके लिए कहें तो नाराज हो जाएंगे। क्या संसार आज भी वही है जहाँ स्वामी जी के वक्त में था?
पक्षपात रहित होकर के विचार करने के लिए सद्गुरुदेव इतना उदाहरण दे रहे हैं। इन किताबों को पढ़कर कभी कभी हम लोग नाराज हो जाते हैं और कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं। कारण क्या है? पक्षपात है ना। और हमें पक्षपात से रहित होकर के विचार करना है। चाहे हम आर्य समाजी हों, चाहे हम सनातन धर्मी हों, चाहे हम बुद्ध, ईसा और मोहम्मद के अनुयायी हों, हमें अनुयायी नहीं, उनसे आगे निकलना है। दयानंद सरस्वती जी के विचारों के अनुसार स्वतंत्र विचारक होना पड़ेगा। और सद्गुरुदेव के विचार के अनुसार पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अभी काम चलने वाला नहीं है। समय के साथ आपको क्रांति मचानी पड़ेगी। आगे निकलना है आपको। उन्हीं विचारों को लेकर बैठे रहेंगे क्या? स्थान से बदल जाना पड़ता है। परिस्थितियां, समय वही नहीं है। आज हम आगे निकल गए हैं। आज क्या बैलगाड़ी की जरूरत पड़ती है? हाँ, विशेष विशेष जगह पर लोग बैलगाड़ी में धान उन काट करके ढो करके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी जगह की बात है। लेकिन कार, गाड़ी, ट्रक सब कुछ हो गया और आज मशीन तैयार हो गए हैं तरह तरह के। आज तो गांव देहातों में भी मशीन पहुंच रहे हैं, जहाँ पर कि धान काट करके साथ ही साथ वहाँ से धान अलग करके और पुआल अलग कर दिए जा रहे हैं। सोच लीजिए। तो क्या करेंगे? उसको भी लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग, किसान लोग एक साथ मिलकर मशीन मंगा लेते हैं और गाँव में कार्य चल रहे हैं, है ना। अब क्या पुराने समय के हिसाब से चलेंगे कि हंसिया पकड़ के काटते रहेंगे? है ना। बहुत तरह की बात है। देखिए कितने सुंदर विचार गुरुदेव के। आप भी विचार करें। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। स्वतंत्र विचार का महत्व उसी को बहुत गहराई से समझा रहे हैं। अनेकों उदाहरण दे करके सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि स्वतंत्र विचार का महत्व है ना। बहुत महिमा है स्वतंत्र विचार की, और उसको हम लोग समझ जाएं ताकि हम लोग स्वतंत्र विचार कर सकें। इसलिए इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके अनेकों उदाहरणों से समझा रहे हैं। आगे भी उसी तरह समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं, है ना। तो इससे आगे जो लिखे हैं उसको तो हम लोग पढ़े नहीं। इससे आगे जो गुरुदेव लिखे हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुद्ध, ईसा और मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वही नहीं है। उन्हीं पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अब काम नहीं चलेगा। इस बात से हमारे आर्य समाजी भाई बहुत प्रसन्न होंगे, पर यदि यह बात उनके लिए कहे तो नाराज हो जाएंगे। क्या संसार आज भी वही है जहाँ स्वामी जी के वक्त में था? इस पर चर्चा हो गई। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे अभी, है ना। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं। स्वामी जी के शिष्य यदि स्वामी जी से भी आगे बढ़ जाएं तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। व्यास, वशिष्ठ और कपिल हमसे प्रसन्न होंगे यदि हम ज्ञान में उनसे भी आगे बढ़ जाएं। जैसे स्वामी जी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे, उसी तरह से उनके शिष्यों को भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है। वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। वह सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानते थे। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। स्वामी जी का उदाहरण तो दिए ही दिए, साथ में और सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, और बतला रहे हैं बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है। तो स्वाभाविक है, सभी पिता प्रसन्न होते हैं अपना पुत्र यदि उनसे आगे बढ़ जाए। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं? सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हम लोगों से आगे बढ़ जाए, अधिक विद्वान हों, अधिक पढ़े लिखे हों, अधिक तेजस्वी हों, है ना। तो कितने खुश हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं, है ना। इस बात को अगर गहराई से समझ जाएं तो आप सभी बातों को ठीक से समझ लेंगे, है ना। स्वामी जी के शिष्य यदि स्वामी जी से भी आगे बढ़ जाए तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। ये बात सत्य है। जैसे पिता खुश हो जाते हैं उसी तरह स्वामी जी भी खुश हो जाएंगे उनके शिष्य यदि उनसे आगे बढ़ जाएं, है ना। जितने गुरु महात्मा हैं वो सभी चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे आगे बढ़ जाए, है ना। गुरुदेव कहते हैं व्यास, वशिष्ठ और कपिल
हमसे प्रसन्न होंगे यदि हम ज्ञान में उनसे भी आगे बढ़ जाएं। जितने हम लोग सभी को वशिष्ठ से, व्यास से, कपिल से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नित्य योगाभ्यास करिए, नित्य ध्यान तपस्या कीजिए और अपनी आत्मा को ठीक ढंग से समझ लीजिए। जो खुद को समझ जाएंगे वही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने समझाने वाले सब इसी आत्मा की महिमा बतलाए हैं, है ना। इस आत्मा की महिमा को समझने के लिए अंतर ध्यान करना पड़ता है। और वह राह बताए हों जितने स्वामी जी बतलाए, हमारे सदगुरुदेव बतलाए और बड़े बड़े महात्मा लोग बतलाए, तो अंतर ध्यान अपने आप में करना चाहिए। और हम लोग को अपने आप को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तब हम दुनिया को समझ सकेंगे, तब हम आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो जैसे स्वामी जी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे, वो अपने समय में स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे स्वामी जी, है ना। उसी तरह से उनके शिष्यों को भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। उस जमाने में, उस समय में स्वामी जी अपने स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और अपने तरीके से उन्होंने बतलाया। आज उनके शिष्यों को आज के समय के अनुसार में स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। समय बदल जाता है ना। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। इस बात को सदगुरुदेव बतला रहे हैं। स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है, वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान को अर्जन करके उनसे आगे निकल जाना चाहिए निश्चित रूप से, है ना। सदगुरुदेव भी हम लोग को यही बतला रहे हैं, है ना। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं किसी का अनुयायी न बन करके उससे आगे निकल। अनुयायी तो कुछ पल के लिए बनना पड़ता है, लेकिन तपस्या और तपोबल से उनसे आगे निकल जाना चाहिए, गुरुदेव का कहना है और मुनियों का कहना है। हमारे जितने ऋषि मुनियों की, योगियों की, सबकी महिमा ही है कि हम लोग उनसे आगे निकल जाएं, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र विचारक वैसा होना ही चाहिए। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है कि वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। वह सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानते थे। तो स्वामी जी सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानते थे। पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सृष्टि के आदि में बिना माँ बाप के बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। अब बताइए, उस जमाने में लोग कोई चिंतन नहीं किए, जो लिखे हैं उसको पढ़े और मान गए। आज मानेंगे क्या सब लोग इन बातों को? नहीं मानेंगे। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि समय के साथ उस वक्त जो उनका स्वतंत्र विचार था उस समय के लिए था, पर आज उसी विचार को लोग नहीं मानेंगे। आप भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, है ना। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि सृष्टि के आदि में, आरंभ में, मतलब सृष्टि के आरंभ में बिना माँ बाप के, सोचिए, बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। यह संभव है क्या कभी? न संभव था क्या कभी? असंभव। जितने जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए बिना माँ बाप के, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। सिर्फ मनुष्य ही क्या, और पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये सब क्या हुए होंगे, है ना। तो इस तरह से विचार उत्पन्न होते हैं। आप भी विचार कर लीजिए। निश्चित रूप से दयानंद सरस्वती जी किसी के अनुयायी नहीं थे और स्वतंत्र विचार की बातें करते थे, लेकिन उस जमाने में जो उन्होंने कहा, जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि सृष्टि के आरंभ में, माने सृष्टि के आदि में बिना माँ बाप के बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। बताइए, क्या अब भी आप ऐसी बातें मान सकते हैं? सृष्टि के विषय में स्वामी जी की बहुत सी बातें ऐसी ही हैं ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आज हम लोग नहीं मान सकते। इस विषय को यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुनि समाज और आर्य समाज तथा सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना है, मंगा कर देखिए। आप लोग इन किताबों को मंगा कर पढ़ लीजिए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, है ना। सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुनि समाज और आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना, इन किताबों को मंगा कर पढ़ लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, और बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी बिल्कुल। स्वामी जी ने जिस तीर से सृष्टि की उत्पत्ति की मानी है, तीर नहीं तौर लिखा है, स्वामी जी ने जिस तौर से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है, वह सब असंभव है।
उनकी किताबों को भी पढ़ लीजिए, तब आपको मालूम हो जाएगा, है ना। तो सदगुरुदेव तो लिख दिए हैं बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना। जब उसको आप पढ़ेंगे सभी बातों का खुलासा हो जाएगा, है ना। और मुनि समाज और आर्य समाज उसको भी पढ़ लीजिए। सृष्टि विज्ञान शास्त्र, है ना। फिर अपने अंतरात्मा में विचार कीजिए, मंथन कीजिए, सत्य आपके सामने है ना। तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है। अब जैसे जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है वह सब असंभव है। स्वामी जी ने जिस तौर से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है, वह सब असंभव है। कैसे होगा? जवान जवान स्त्री पुरुष आदि में आरंभ में हुए, ये तो बहुत गलत हो गया ना। ऐसा कभी नहीं हुआ। सृष्टि को सृष्टि के तरीके से मानी, तो वो तो असंभव है। वो बात तो हो गया। अब आप उन किताबों को पढ़ के खूब पढ़ लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। संभव है उस वक्त के लोगों की उस पर दृष्टि न गई हो, पर क्या आज भी हम उसे आंख बंद करके मानते रहे हैं? कभी नहीं, है ना। जो गलत है तो गलत है, चाहे स्वामी जी ने कहा हो, चाहे किसी ने भी कहा हो। गुरुदेव का कहना है स्वतंत्र विचार से देखो, है ना। स्वामी जी ने सबकी पूजा छुड़ा दी थी, सबकी पूजा छुड़ा दी स्वामी जी, सबकी पूजा छुड़ा दी। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने को पुजाना चाहते थे, ऐसी बात थी नहीं उनके पास। स्वामी जी बहुत स्वतंत्र विचारक थे, सचमुच में महात्मा थे। कुछ बातें हैं जो सृष्टि विज्ञान के विषय में और जीव और ईश्वर के बारे में उनके जो विचार थे वो अभी मैच नहीं कर रहा हम लोग के लायक, है ना। लेकिन उस जमाने में कोई उस पर विचार नहीं किया, वो ही समझ लिए लोगों ने। पर आज तो विज्ञान उन्नति कर गया और आप और हम अपने तरीके से सोचेंगे, है ना, इसलिए वह सही नहीं है। उस समय लोग जो उन्होंने लिखा मान लिया, है ना। तो गुरुदेव का कहना है संभव है उस वक्त के लोगों की उस पर दृष्टि ना गई हो, उस विचार से उन्होंने देखा ही नहीं। पर क्या आज भी हम उसे आंख बंद करके मानते रहें? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। स्वामी जी ने सबकी पूजा छुड़ा दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने को पूजाना चाहते थे। हाँ, जितने जड़ पदार्थों की पूजा उन्होंने छुड़ा दी, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि उनकी अपनी पूजा कराना नहीं चाहते थे, ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं थी। हाँ, लोग श्रद्धा करते हैं, वो अलग बात है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। महान व्यक्तित्व उनका। हमेशा चाहते थे सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग कर देना चाहिए। वो हमेशा स्वयं किए और सर्वदा तैयार भी रहे। तो उनका उद्देश्य भी वही था। तो आज हम लोग को भी वैसा ही होना चाहिए। सदगुरुदेव का कहना है कि सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए, चाहे वह किसी महापुरुष की वाणी हो या किसी ब्रह्म ज्ञान की किताबें हो। ये सब बातों को लेकर के पक्षपात नहीं करके स्वतंत्र होकर के सोचना चाहिए और सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए असत्य का त्याग करने के लिए, पक्षपात रहित होकर के। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इनका उद्देश्य वही था स्वामी जी का, और हमारे सदगुरु का भी वही उद्देश्य है, इसलिए वह एक किताब लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। वह जब पुराने लोगों पर खड़े होकर टीका करते थे, है ना, जब स्वामी जी खड़े होकर टीका करते थे, प्रवचन देते थे, तो पैगंबरों का खंडन करते थे, तो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे। पुराने लोगों का विचारों का, पैगंबरों का जब खंडन करते थे तो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे, है ना। उसी तरह से अब यदि कोई दार्शनिक उनका खंडन करता है तो आर्य समाजी लोग उसे गाली देते और मारते हैं। तो उस समय उस तरह से होता था और आर्य समाजी लोग भी गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई उन पर खंडन करे। उसी तरह से अब यदि कोई दार्शनिक उनका खंडन करता है तो आर्य समाजी लोग उसे गाली देते और मारते हैं। क्या स्वामी जी की आत्मा इससे प्रसन्न होगी या क्या आर्य समाज का यही उद्देश्य है? आजकल ऐसा नहीं चल रहा डंडा पत्थर वाला बात, लेकिन विचारों की तरंगों को स्थिर करके परस्पर बैठ करके सुलह करके विचार करना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। आपस में बैठकर विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए और तर्क वितर्क करके और सत्य को सामने प्रकट करना चाहिए, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी चाहते थे और जैसे हमारे सदगुरु भी चाहते हैं कि सत्य को उजागर करने के लिए
सामने बैठकर विचार विमर्श करके तर्क करके सत्य को निकालना चाहिए। जो सत्य है ना, हमेशा असत्य को त्याग कर देना चाहिए, पक्षपात रहित होकर के सत्य को मान लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, है ना। यूरोपियन और जर्मनी वाले कहते हैं कि क्या कहें, हिंदू लोग वेद को हम लोगों की दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। अब बताइए, यूरोपियन और जर्मनी वाले कहते हैं कि क्या कहें, यदि हिंदू लोग वेद को हम लोगों की दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। ऐसे लोग कह रहे हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि यदि यूरोपियन इंजील को हमारी दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। हिंदू लोग कहते हैं कि यूरोपियन लोग इंजील को हमारी दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। दोनों बातें ठीक हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए। दोनों बातें ही ठीक हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए, मतलब है ना। पक्षपात बुद्धि की उन्नति को रोक देता है। पक्षपात हमारी बुद्धि की उन्नति को रोक देता है। यूरोप के बड़े बड़े फिलोसोफर इंजील का पक्षपात कर गए हैं। अब यूरोप के बड़े बड़े फिलोसोफर इंजील का पक्षपात कर गए हैं। मुसलमानों में भी बड़े बड़े फिलोसफी और मंतिक के जानने वाले सूफी गुजर गए हैं, पर उनमें भी अधिकतर कुरान का पक्षपात कर गए हैं। हाँ, तो उनके अंदर भी पक्षपात का विचार हो चुका है ना। मुसलमानों में भी बड़े बड़े फिलोसफी लोग और मंतिक मानने वाले एक मती वाले फिलोसफी को जानने वाले सूफी भी गुजर गए, पर उनमें भी अधिकतर कुरान का पक्षपात कर गए। हिंदू पंडित भी इस दोष से खाली नहीं है। सिर्फ वही लोग नहीं, हिंदू पंडित भी इस दोष से खाली नहीं है। वह सब परस्पर एक दूसरे को दोषी बतलाते हुए भी अपने दोष को गुण ही कहते हैं। परस्पर एक दूसरे को दोषी बतलाते हैं, दूसरों का दोष दिखलाई पड़ता है, लेकिन अपना दोष तो गुण ही दिखता है। इसमें संदेह नहीं कि पूर्वक दार्शनिक, तत्ववेता, फिलोसोफर या सूफीगण पक्षपात छोड़कर विचार किए होते तो उससे भी उच्च कक्षा का ज्ञान दे गए होते जितना कि वे दे गए हैं। पक्षपात मनुष्य को आंख रहते हुए भी अंधा बना देता है। यदि दार्शनिक लोग पक्षपात को अलग कर तत्व ज्ञान पर विचार करें, तत्व ज्ञान का विचार करें, तो वह विचार बहुत ही उच्च कक्षा का होगा। मुसलमानों को इंजील या वेद की अच्छी बातें भी क्यों नहीं पसंद पड़ती? हिंदू लोग कुरान और इंजील की बातों को क्यों गलत बतलाते हैं? केवल पक्षपात से। पक्षपात के कारण हम लोगों को दूसरों की अच्छी बातें भी बुरी मालूम होती हैं। इस संसार क्षेत्र में पक्षपात करने से लाभ कम पर हानि अधिक होती है। यदि तुम इंजील को पहले ही खराब समझकर पढ़ोगे तो उसकी अच्छी बातों से लाभ नहीं उठा सकते। आज समाजी लोग केवल खंडन के लिए कुरान या इंजील को पढ़ते हैं। इससे वे इतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि निष्पक्ष होकर पढ़ने से उठा सकते हैं। हम लोगों में से बहुत से लोग केवल खंडन के लिए एक दूसरे का ग्रंथ पढ़ते हैं। यह भी ठीक नहीं है। ना खंडन के लिए पढ़ो, ना उस पर अंधविश्वास रखकर पढ़ो, किंतु सर्वदा ग्रंथों को जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पक्षपात रहित होकर पढ़ो। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पक्षपात के कारण में हम लोगों को दूसरों के भीतर दोष दिखलाई पड़ता है, पर अपना दोष नहीं दिखता। इंजील, कुरान सब पढ़ते हैं, बाइबल जो कुछ पढ़ते हैं, वो लोग हम लोग के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, हम लोगों को उनके ग्रंथ अच्छे नहीं लगते। ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी भी हों तो भी हम लोग पसंद नहीं करते, केवल पक्षपात के कारण। सद्गुरु का कहना है, अगर हम लोग विचारों को उच्च करके रखेंगे तो बड़े बड़े फिलोसोफर भी अभी जो ज्ञान देकर चले गए हैं उससे भी उच्च कोटि का ज्ञान दिए होते, लेकिन कारण यही है, सिर्फ पक्षपात। तो किसी विषय वस्तु को लोग पढ़ते हैं, कभी कभी किताबों को पढ़ते हैं दूसरे के ज्ञान को खंडित करने के लिए, खंडन करने के लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बातें हैं तो ग्रहण कीजिए, बुरी बातें हैं तो छोड़ दीजिए। हाँ, आवश्यक पड़े तो खंडन भी करना चाहिए। मिलजुल कर बातें करके, तर्क करके
उसका समाधान कर लेना चाहिए, है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, इंजील इल्हामी नहीं है, कुरान इल्हामी नहीं है, वेद ही इल्हामी है, यह कैसे मालूम हुआ। अगर इंजील जो है ईश्वरकृत नहीं है, कुरान भी ईश्वरकृत नहीं है, केवल वेद ही ईश्वरकृत है, यह कैसे मालूम हुआ। उत्तर मिलेगा बुद्धि से, है ना। बहुत से वेद के मानने वाले कहते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि वेद की बातों पर टीका टिप्पणी करें। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। वेद को जो मानते हैं वो लोग कहते हैं हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है इतनी माने कि वेद की बातों पर टीका टिप्पणी करे। यानी उच्च कोटि का ज्ञान है या हमारी बुद्धि उसकी पहुंच के बराबर नहीं है, ऐसा इनका कहना है वेद मानने वालों। और वेद ईश्वरकृत है, उनके सामने उनके होते हुए हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेद जब ईश्वरकृत है तो उनके सामने उनके होते हुए, ईश्वर के होते, हम क्यों वेद पर भरोसा क्यों नहीं करें, है ना। तो अपनी बुद्धि पर क्यों भरोसा करें उनके रहते हुए, ऐसे विचार। पर सोचो तो वेद ही माननीय है, वेद ही इल्हामी है और वेद ही ईश्वरकृत है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ। और लोगों की बातों को छोड़ करके केवल वेद को ईश्वरकृत मानते हैं। इल्हामी मतलब ईश्वरकृत। तो वेद ही ईश्वरकृत यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ। हम कहते हैं इसी बुद्धि द्वारा मालूम हुआ जिसे तुम तुच्छ समझते हो, है ना। कहते हैं ना वेद ईश्वरकृत है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं माने कोई तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वरकृत है और ईश्वर की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि क्या है, तुच्छ समझते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं तुम कैसे समझते हो कि वेद ईश्वरकृत है और बाकी कुछ भी नहीं, तो किस बुद्धि से, तुम्हारी अपनी बुद्धि से। पर सोचो तो वेद ही माननीय है, वेद ही इल्हामी है और वेद ही ईश्वरकृत है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ। हम कहते हैं इसी बुद्धि द्वारा मालूम हुआ जिसे तुम तुच्छ समझते हो, जिस पर भरोसा नहीं करते, तुम उसी को तुच्छ बतलाते हो जिसने तुम्हें वेदों का सेवक बना दिया। अपनी इस बुद्धि को तुच्छ बतलाते हो जिसकी वजह से तुम इस बुद्धि पर भरोसा नहीं करते हो, जिसके कारण से तुम वेदों के भी क्या कर बैठे, माने क्या कर तुम उसी को तुच्छ बतलाते हो जिसने तुम्हें वेदों का सेवक बना दिया। वेदों का सेवक बन गए, तुम आर्य समाजी हो गए हो। इसके अनुसार तुम कहते हो कि तुम इतना सब काम वेदों के अनुसार किया करो। यदि तुम आर्य समाजी हो गए हो तो तुम कहते हो कि सारे जितने काम हैं वेदों के अनुसार करो। पर सोचना यह है कि आखिर तुम आर्य समाजी कैसे हुए। तुमने किस तरह जाना कि आर्य समाज अच्छा है। तुम यही उत्तर दोगे कि अपनी बुद्धि से। हमारी बुद्धि ने ही बतलाया कि आर्य समाज अच्छा है। तुम तो मानते हो कि दुनिया में जितने मजहब हैं उनसे आर्य समाज अच्छा है, या दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं उनसे अच्छी पुस्तक वेद है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे मतानुसार दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसके पास लाकर तुम्हें रख दिया, वह चीज़ तुम्हें दिखला दी है, फिर इस बुद्धि पर विश्वास क्यों नहीं करते, है ना। जो निर्णय करती है हमारी बुद्धि उसके अनुसार ही हम चलते हैं। यदि आप वेद को ईश्वरकृत मान रहे हैं और उनकी बातों को अच्छा मान रहे हैं, या तो कोई आर्य समाजी हो गए हैं, तो किस विचार से, अपनी बुद्धि के बल पर ही ना, यही गुरुदेव का कहना है। और इस बुद्धि को स्वाधीन और स्वतंत्र करके आगे ले चलना है। आगे फिर है ना, आगे पढ़ते हैं। तो अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। एक जगह पर हमारे व्याख्यान के बाद एक आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। एक जगह व्याख्यान दे रहे थे गुरुदेव, तो एक आर्य समाजी ने सद्गुरुदेव के जो प्रवचन थे, व्याख्यान थे, उसका बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है, हम लोगों को वेद सर्वथा निर्भ्रांत मानना चाहिए। हम लोगों को वेद को निर्भ्रांत होकर मानना चाहिए। कह रहे हैं जैसा लिखा है उसको वैसे ही मानना चाहिए। वेद के कोई वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांत हों। वेद के कोई भी वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांति से भरे हों। कह रहे हैं जो भ्रांत हो या जो माननीय ना हो। जिस वेद में कोई ऐसी बात नहीं है जो भ्रांति से युक्त हो या जो मानने लायक ना हो। इसलिए वेद को निर्भ्रांत मानना चाहिए। वो बने खंडन कर रहे थे गुरुदेव की व्याख्यान को, प्रवचन को, है ना। वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कुछ संदेह नहीं है। वो बतला रहे थे, जो खंडन कर रहे थे वो बतला रहे थे कि वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कुछ संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की। तो बोल रहे थे, गुस्से हो गए थे, गुस्सा में आ गए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की, टूटे हुए पतंग की होती है ना। वेद को निर्भ्रांत मानकर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमें अपनी क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद को निर्भ्रांत होकर मानना चाहिए। कह रहे हैं इसी में हमारी कल्याण की बातें हैं और हमें क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बोल रहे थे। हम ऐसे लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमारे व्याख्यान या मंतव्य का खंडन किया वह कैसे किया, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो हमारे व्याख्यान का जो खंडन किया, हमारे मंतव्यों का पर जो खंडन किया, तो किस बुद्धि से किया, पहले ये तो विचार कर। जिस बुद्धि को आप तुच्छ समझ रहे हैं उसी बुद्धि से ना। आखिर आपने अपनी उसी बुद्धि से काम लिया या नहीं जिसे आप क्षुद्र और विश्वास न करने योग्य बतलाते हैं। आखिर उसी बुद्धि से आपने काम लिया जिसे आप क्षुद्र समझते हैं और विश्वास करने लायक नहीं है समझते हैं। जैसे आप वेदों को निर्भ्रांत मानते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अपने अपने मजहबी ग्रंथ को निर्भ्रांत और ईश्वरकृत कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। गुरुदेव हम लोगों को शुद्ध विचार में स्थिर होने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसकी उसकी नुक्ताचीनी करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने की बात यह है कि स्वतंत्र विचार से विचार करें, अपने हृदय स्थल से पूछें सत्य क्या है उसको जानें। इसलिए गुरुदेव इतना उदाहरण पेश कर रहे हैं, हमारे मन के मैल को धो डालने के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में मैल डाल दें, हमारे मन में जितने मैल हैं उन मैल को धो देने के लिए गुरुदेव इतना ज्ञान बतला रहे हैं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपके भीतर भी अनंत शक्ति है, आपकी बुद्धि भी अनंत ज्ञान से युक्त है। यही बता रहे हैं गुरुदेव, जो हमारे मन के अंदर में अज्ञान छाया हुआ है ना, उस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा देना चाहते हैं सदगुरुदेव, है ना। तो एक मुनि जी, है ना, मुनि तो थे ही मान लो, सज्जन व्यक्ति है ना, गुरुदेव लिखे हैं। एक सज्जन ने खंडन किया मेरे व्याख्यान का, गुरुदेव लिखे हैं, देखिए इतने सुंदर ढंग से लिखे हैं, उनको हम फिर से पढ़ देते हैं। अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। एक जगह पर हमारे व्याख्यान के बाद एक आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है, हम लोगों को वेद सर्वथा निर्भ्रांत मानना चाहिए। वेद के कोई वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांत हों या जो माननीय ना हो। वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की। वेद को निर्भ्रांत मानकर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमें अपनी क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। हम ऐसे लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमारे व्याख्यान या मंतव्य का खंडन किया वह कैसे किया। आखिर आपने अपनी बुद्धि, उसी बुद्धि से काम लिया या नहीं जिसे आप क्षुद्र
और विश्वास न करने योग्य बतलाते हैं। जैसे आप वेदों को निर्भ्रांत मानते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अपने अपने मजहबी ग्रंथों को निर्भ्रांत और ईश्वरकृत कहते हैं। इसका उत्तर आपके पास क्या है? यह ना कि बुद्धि द्वारा खूब विचारने से आप ही का ग्रंथ ईश्वरकृत ठहरता है। बस जिस मानव बुद्धि को आप तुच्छ बतलाते हैं, उसी के निर्णय पर आपने भी अपना सिद्धांत कायम कर लिया है। यदि आपकी बुद्धि तुच्छ है तो उसका निर्णय किया हुआ या सिद्धांत कि हमारे वेद ही ईश्वरकृत हैं, आप कैसे मानने लगे? नहीं, इस स्वतंत्र बुद्धि पर भरोसा करो, इसका आश्रय मत छोड़ो। तुम भी हठी और दुराग्रही मत बनो। तुम्हारी जिस स्वतंत्र बुद्धि ने, तुम्हारे जिस स्वतंत्र विचार ने तुम्हें यानी तुम्हारे मतानुसार आर्य समाज ऐसे उच्च मत पर पहुंचाया है, उस बुद्धि या विचार को यदि अब भी स्वतंत्र रखोगे तो उससे तुम्हारा भला ही होगा और संभव है कि तुम इससे भी अच्छे संप्रदाय या मजहब में प्रवेश कर सको। यही बात मुसलमान, ईसाई तथा और मजहब वालों के लिए भी है। तुम्हारे स्वतंत्र विचार ने ही तुम्हें वेद तक पहुंचा दिया, अतः अब उसे ही त्याग देना योग्य नहीं है। वेद यदि सचमुच ईश्वरकृत है तो आपका स्वतंत्र विचार आपसे आप उसे ना छोड़ सकेगा, क्योंकि आखिर उसी ने तो वेदों को चुना है। ईसाई इंजील को और मुसलमान कुरान को ईश्वरकृत मानते हैं। तुम उनसे कहते हो कि जरा स्वतंत्र विचार से काम लो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये इल्हामी नहीं है। अच्छा, तो यही बात तुम अपने पर क्यों नहीं मानते? तुम भी स्वतंत्र विचार से काम लो तो शायद उससे भी अच्छे सिद्धांत, अच्छे ग्रंथ और अच्छे मत का पता लगा सको। तुम कहते हो कि अमुक संप्रदाय का मनुष्य स्वतंत्र विचार से इसलिए काम नहीं लेता कि उसे डर है कि इससे उसका वर्तमान संप्रदाय छूट जाएगा, क्योंकि उसमें सत्यता नहीं है और स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है। अच्छा, यदि स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है और यह सत्य को छुड़ाता है, यह असत्य को छुड़ाता है, तो यदि तुम्हारा संप्रदाय सत्य है तो स्वतंत्र विचार से डरते क्यों हो? सभी संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारा ग्रंथ निर्भ्रांत है, इल्हामी है, ईश्वरकृत है। उसी तरह तुम भी कहते हो कि हमारा ग्रंथ निर्भ्रांत है, ईश्वरकृत है, अतः तुम्हारे कथन में भी कोई विशेषता नहीं है। स्वतंत्र विचार वाले चाहे उखड़े हुए पतंग के समान हो या कटे हुए वृक्ष के समान हो, पर स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। पिंजरे से छूटने पर एक पक्षी को चाहे कुछ भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, पर चाहता है वह स्वतंत्र ही होना। स्वतंत्र रहकर सूखी रोटी खाना तुम पसंद करोगे या कैद रहकर मोहन भोग और कचौड़ी खाना? नहीं। कुछ भी ऐसी बात अवश्य है कि लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र जाति उन्नति करती है, तो क्या स्वतंत्र विचार वाला उन्नति ना करेगा? स्वतंत्र विचार वाला उखड़े हुए पतंग के समान नहीं होता। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र पुरुष इधर उधर मारा मारा नहीं करते। वह जिस तरह फिरने और घूमने में स्वतंत्र हैं, उसी तरह एक जगह बैठने में भी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। तो हमने ये सब पढ़ दिया पूरी तरह। तो मेरे कहने का मतलब, स्वतंत्रता की महिमा हमारे भारतवासी समझते हैं, है ना। निश्चित रूप से कितनी त्याग और तपस्या से हम लोग आज इस स्थान पर खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है। बिना त्याग, बिना तपस्या से हम लोग को यह स्वतंत्रता पूर्वक श्वास लेने की शायद ही कभी अवसर मिलता। तो महान तत्व हमारे ऋषि मुनियों की महिमा से हमारे रग रग में हम जितने मुनिजन और मुनिजन हम करें, जितने भारतवासी हैं, सबके हृदय में, सबके रग रग में स्वतंत्रता बसी हुई है। और उसके साथ में फिर सौहार्द और प्रेम भी बसा हुआ है। पूरे अपने भारतवासियों के लिए अपार श्रद्धा,
अपार प्रेम आज उसी की जीत हुई है ना। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबको हमारा शुभकामना है ना। और गुरुदेव जो स्वतंत्रता बतलाए हैं इस पर भी हम लोग को ध्यान करना चाहिए। स्व का मतलब होता है अपना आप और तंत्र का मतलब होता है शासन। अपने आप को भी हम लोग को शासित करना होगा। स्वतंत्र देश तो हमारा हो गया, हम सभी स्वतंत्र हो गए अभी, लेकिन अपने आप को भी शासित करना होगा। अपने अपने घरों में अपने आप को हम लोग को शासित करना है ना, ताकि पूरा विश्व सुंदर हो जाए। हमारा भारत तो सर्वश्रेष्ठ हो ही जाएगा, है ना। यानी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये जो तत्व जो ऋषि मुनि दे करके गए हैं, यम नियम का पालन तो घर घर होना चाहिए, है ना। आजकल तो सभी खूब एक्सरसाइज करते हैं हमारे बच्चे लोग जितने, है ना। जिधर देखो उधर नई जवानी, नई स्फूर्ति, नया सौंदर्य दिखलाई पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति मची हुई है, सभी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। हाँ, वृद्ध भी चल रहे हैं, नई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे लोग, है ना, जो इतने खूबसूरत हैं, पूरे भारत में छाए हुए हैं, सौंदर्य की महिमा बढ़ गई है। सभी वीर बलवान स्वस्थ निरोग सुंदर हैं बच्चे लोग, है ना। उसमें से कुछ मूर्ख लोग भी हैं जो ड्रग्स करते हैं, और ये क्या क्या खैनी तंबाकू और क्या क्या सब, ये सब को बंद कर दीजिए, है ना, ताकि भारत की सुंदरता बनी रहे, है ना। अखिल ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हमारा भारत और हमेशा बना रहे। इसलिए खुद को शासित करना है कि अब से हम सिगरेट नहीं पिएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, बुरे कार्य नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, अपने आदर्श ऋषि मुनियों के सिद्धांत पर चलेंगे, है ना। सबको श्रद्धा से देखेंगे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना। हमारे निर्मल मन को, हमारी बुद्धि को माँ कहा गया है, उसको कोटि कोटि नमन है। और सबके लिए प्रेम बना रहे, आदर्श बना रहे। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र जाति उन्नति करती है, तो क्या स्वतंत्र विचार वाला उन्नति न करेगा? अवश्य करेगा। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, स्वतंत्र विचार वाला उखड़े हुए पतंग के समान नहीं होता। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र पुरुष इधर उधर मारा मारा नहीं फिरता। वह जिस तरह फिरने और घूमने में स्वतंत्र है, उसी तरह एक जगह बैठने में भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। जब किसी से सवाल जवाब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना ज्ञानी है और कौन कितना स्वतंत्र विचारक है ना। स्वतंत्र विचार वाले सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, है ना, और उसकी स्वतंत्र विचार की महिमा को भी समझते हैं, है ना, और तर्क वितर्क करते हैं तो क्रोधित नहीं होते, है ना। हमारे गुरुदेव का व्याख्यान देने के बाद एक सज्जन पुरुष बोले हैं, गुरुदेव सज्जन व्यक्ति, उनसे माने उनके व्याख्यानों के विरुद्ध में बोल रहे थे। एक सज्जन हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया, कहते हैं गुरुदेव, है ना। आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। तो उनको कोई आर्य समाज से कि किसी समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सदगुरुदेव को मतलब अपना दिखाना है कि बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ है। विचार की महिमा होनी चाहिए और स्वतंत्र विचार का महत्व ही बतला रहे हैं गुरुदेव। तो व्याख्यान देते समय किसी को मन में कुछ लगा, वो सवाल जवाब किए। अब एक दूसरे व्यक्ति ने भी कुछ प्रश्न पूछा, है ना, और गुरुदेव उत्तर दे रहे थे, है ना। एक ने यह कहा था कि हमारी बुद्धि ऐसी है जैसे हम लोगों की जेब घड़ी। जेब घड़ी से सर्वदा समय देखकर काम करते हैं, पर जब वह बंद हो जाती है तो अपने यहाँ की बड़ी घड़ी गिरजाघर वाली से मिला लेते हैं। ये उनका तर्क है ना, जो बतला रहे हैं। इसी तरह जहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं करती कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, वहाँ इल्हामी या ईश्वरकृत ग्रंथों से मिला लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका क्या मतलब? क्या हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचार वाले इल्हामी किताबों को कभी नहीं देखें? देख सकते हैं ना। माने गुरुदेव जो उत्तर दे रहे हैं ना, और गिरजे घर वाली घड़ी सर्वदा ठीक ही रहती है, यह कहाँ का सिद्धांत है? क्या गिरजे की घड़ी
कभी बंद नहीं होती, वह भी बंद होती है। और क्या बंद होने पर वहाँ का नौकर अपनी छोटी जेब घड़ी देखकर उसे ठीक नहीं कर देता? क्या बड़ी घड़ी सब घड़ियों से छोटी छोटी सब घड़ियाँ खराब होती हैं? यानी क्या बड़ी घड़ी सब घड़ियों से अच्छी है, मतलब हाँ, और छोटी छोटी सब घड़ियाँ खराब होती हैं? ऐसा होता तो बहुत सी छोटी छोटी घड़ियाँ बड़ी बड़ी घड़ियों से भी अधिक मूल्य पर क्यों बिकती? और जाने दीजिए, यह बड़ी छोटी तमाम घड़ियाँ किसने बनाई हैं? इन्हीं मनुष्यों की बुद्धि ने, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, है ना? जिसने गिरजे की घड़ी बनाई उसी ने जेब घड़ी भी बनाई। जिसने वेदों को बनाया है, क्या उसी ने मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि को भी नहीं बनाया है? सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव हमेशा मनुष्य को उच्च से उच्च बतला रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं मनुष्य सृष्टि का वो रत्न है, बतलाते हैं कई एक जगह, है ना, जो मोक्ष का अधिकारी है ना। इसीलिए गुरुदेव सच्चा ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को बंधन में मत रखो। सदगुरुदेव का कहना है स्वतंत्र बुद्धि से विचार करोगे तो तुम सचमुच अपने आप को जान सकोगे कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, है ना। तुम्हारी बुद्धि भी बहुत महान है ना। तुम्हारी तीव्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि और दुनिया का सारे कार्य करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, सदगुरुदेव का कहना है ना। तो हम लोग की बुद्धि क्या हो गई है, बंद करके रह गई किसी मजहब के अंदर, किसी ग्रंथों के अंदर, है ना, किसी विचारों के अंदर। तो सदगुरुदेव कहते हैं उन बंधनों से मुक्त कर दो, अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दो। तब देखोगे कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है ना। तुम अपने को जो कम समझते हो वैसे तुम नहीं हो वास्तव में, है ना। इसलिए उन्होंने बतलाया, एक व्यक्ति जो बतलाए कि जेब घड़ी जब खराब हो जाती है ना कभी, तो बड़ी घड़ी जो गिरजाघर वाली उससे मिला लेते हैं। उसी तरह हमारी बुद्धि जब सोचने मन पड़ जाती है कि क्या सही क्या गलत, तो हम लोग इल्हामी यानी ईश्वरकृत ग्रंथों से मिला लेते हैं। सदगुरुदेव का कहना है कि अब बड़ी घड़ी ही हमेशा अच्छी रहती है, वो भी बिगड़ती है ना जब, तो छोटी घड़ी जेब घड़ी से नौकर उसको ठीक कर देता है। तो जाने तो छोटी बड़ी वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन जिसने इस घड़ी का निर्माण किया, तो सब निर्माण करने वाले तो मनुष्य ही हैं। मनुष्य की बुद्धि नहीं की है जिसको तुम तुच्छ समझते हो। यानी मनुष्यों के अंदर एक ऐसी बात आ गई है कि भगवान की बुद्धि के सामने हमारी कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान को निर्माण करने वाले भी आपकी बुद्धि है। आपने ईश्वर को कल्पना से बना लिया है। ऐसी कोई वस्तु वास्तव में नहीं है, कहीं विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर बाहर में नहीं रहते, ये स्वयं ईश्वर है। ये जहाँ पर ये श्वास चल रहा है इसलिए इसका नाम ईश्वर है ना। और इसको जान लेना चाहिए। तो आप भगवान हैं साक्षात, ईश्वर हैं साक्षात, आपकी बुद्धि कम कैसे होगी, है ना। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दीजिए और शुद्ध विचार कीजिए, है ना। और बुद्धि के अंदर लगाम भी रखना पड़ेगा, है ना। यानी लगाम तो क्या रखेंगे, बुद्धि तो तीव्र होती ही है। मन विचार कर्म उसको अपने वश में करना पड़ेगा। और प्रत्येक योगी लोगों को यम नियम का पालन करना पड़ता है, प्रत्येक योगी को, है ना। महाभारत के रचनाकार बहुत विद्वान थे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति के हाथ में अगर सुदर्शन चक्र होता तो क्या होता, आप सोच लीजिए। एक ही रोज में महाभारत खत्म, है ना। लेकिन यह भगवान कृष्ण के हाथों में शोभायमान हो रहा है। वह भगवान कृष्ण जो युद्ध में एक बार भी युद्ध नहीं किए हैं, केवल मुस्कुराते रहे हैं। बताइए तो कौन है वह। सदगुरुदेव के कहने का मतलब आप समझ लीजिए अच्छी तरह ना। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। साधारण बात नहीं है। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है। आप क्या बनना चाहेंगे?
आप स्वतंत्र विचार वाला बनना चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, चक्र भेदन साधन करना पड़ेगा। इसकी महिमा तो आप जगत में देख लीजिए। भले ही कोई चक्र भेदन का साधन जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सबको एक्सरसाइज कर रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड में अभी योग की महिमा है ना, विचित्र प्रकार से एकदम सब तल्लीन हो गए हैं अपने अपने विचारों से। सबको कम से कम यह ज्ञान हो गया है कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है ना। शरीर स्वस्थ रखने के लिए लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं उसके साथ मन को भी जोड़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसे तो मन जुड़ा ही हुआ है सबों का। जो कोई भी एक्सरसाइज करता है मन में यह सोच करके करता है, इसको करने से मेरा शरीर स्वस्थ होगा, सबल होगा, बलवान होगा, है ना, तेजस्वी होगा शरीर, है ना। तब उसके अंदर में वह जब बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ, बहुत शक्तिशाली हो जाए तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना मनुष्य को, है ना, अपने वश में करना चाहिए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। कितनी बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना, पीटना, तड़पाना, तकलीफ देना, ऐसी वृत्ति रखना ये गलत बात है ना। इसलिए सदगुरुदेव बतलाते हैं योगी लोग हमेशा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते हैं, वही योगी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना, इन सब को जो पालन करते हैं वास्तव में वो महान व्यक्ति हैं, है ना। उनका ही हृदय शांत हो जाता है, मन चित्त सब, है ना। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। और विश्व तो आए हैं हम लोग जगत में, जगत की रचना भी हम लोगों ने की है, तो सब मिलजुल कर प्रेम से रहना है ना। तो बहुत सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्व खलविदम ब्रह्म। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। बड़ी विचित्र बात हो जाती है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी रचे हैं, है ना, लिखे हैं उन्होंने, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की प्रतिष्ठा मतलब किंतु उससे प्रतिष्ठा है सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। स्वामी जी की प्रतिष्ठा इससे है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताब को लिखा है। बताइए, दोनों ही जरूरी हो जाता है ना। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। आगे फिर लिख रहे हैं गुरुदेव, तुलसीदास के कारण रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है। तुलसीदास लिखे हैं बोल के रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है बोल रहे हैं गुरुदेव, किंतु रामायण के कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा है। बताइए, रामायण जैसे ग्रंथ को जब कोई पढ़ते हैं तो रचनाकार की महिमा सुनकर जय जयकार करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास को कोई जानता भी नहीं यदि वो रामायण ऐसी पुस्तक न बनाते। कौन जानता, सही बात है। रामायण ऐसी पुस्तक लिखे हैं तो रचनाकार को याद करते हैं सब, है ना, और जय जयकार करते हैं। श्री कृष्ण के कारण भगवद गीता की प्रतिष्ठा, भगवद गीता की प्रतिष्ठा नहीं है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कारण भगवद गीता की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु भगवद गीता के कारण श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा है। जब लोग भगवद गीता पढ़े तभी तो श्री कृष्ण को जान पाए ना, है ना। कौन जानता, गुरुदेव लिख रहे हैं, कौन जानता कि श्री कृष्ण ऐसे महात्मा और आत्मज्ञानी थे यदि उनके द्वारा भगवद गीता ऐसी पुस्तक ना कही गई होती। देखिए, बहुत बड़ी महिमा की बात है ना। तो श्री कृष्ण जो हैं
उनके बारे में जब हम लोग जाने तो कहाँ से जाने, भगवत गीता को पढ़ करके, है ना। तो बहुत बड़ी बात है यह। बस किसी भी ग्रंथ की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं हो सकती कि उसे किसी बड़े आदमी ने कहा है, किंतु उस ग्रंथ की उत्तमता और सत्यता उसकी प्रतिष्ठा का कारण होगी, और ग्रंथ की सत्यता और उत्तमता से उसका रचयिता भी बड़ा कहला सकता है। ग्रंथ जो बड़े व्यक्ति भी लिखे हैं और उसमें अगर उत्तमता और सत्यता ना हो तो कौन उसकी महिमा है? उस किताब की कोई महिमा नहीं रहेगी। लेकिन महात्मा कोई लिखे हैं या कोई भी लिखे हैं, उस किताब की गहराई और सत्यता और उत्तमता अगर समझ में आ जाए लोगों को तो रचयिता की महिमा बढ़ जाती है ना। दोनों की महिमा है। ग्रंथ को लेकर के भी रचयिता और रचयिता को लेकर के भी ग्रंथ की महिमा समय समय की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्रंथ की सत्यता और उत्तमता, है ना। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्तियुक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्तियुक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है। अतः किसी भी मनुष्य के लेख का वह अंश जो युक्तिहीन है, यथार्थ सत्य और उपयोगी नहीं है, वह कदापि मानने योग्य नहीं है। चाहे कोई कितने भी महान व्यक्तित्व से युक्त क्यों न हो, लेकिन ग्रंथ में अगर उन्होंने गलत लिख दिया है या जो युक्तियुक्त नहीं है, तो यथार्थ सत्य नहीं है, तो उपयोगी नहीं है, इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, है ना। मानना कदापि उचित नहीं है, कह रहे हैं, वह कदापि मानने योग्य नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। कारण यह है कि इसी यथार्थ ने ही उस मनुष्य को बड़ा कहने के लिए विवश किया है। सच्चाई को लेकर के हम उस मनुष्य को बड़ा कहते हैं, और उसी में अगर बुराइयां निकल आएँ तो कैसे बड़ा कहेंगे, है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, यदि वह भी कहीं यथार्थ कहने से चूकता है तो उसका वह अंश माननीय नहीं है, उस अंश के लिए वह बड़ा नहीं है। वह यदि बड़ा है, वह यदि गुरु है, तो उसी अंश के लिए जो उसने यथार्थ कहा है, जो सत्य कहे हैं, उसको लेकर के, है ना। यहाँ कुछ दिए हैं गुरुदेव, है ना। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़न के अधिकारी कहीं लिखा रहता है ना। अब बताइए, अब ये सब लिखा हुआ है, कह रहे हैं गुरुदेव। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता, इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से ही नहीं मानना चाहिए, है ना। तो अभी इतना के रहने दीजिए, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं अभी करेंगे, मैंने उससे ऊपर की चर्चा कर लेते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो ग्रंथ की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और प्रतिष्ठा तो तब बढ़ती है जब उसमें सच्ची बात लिखी हो, यथार्थ बात लिखी हो, तो ग्रंथकर्ता की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। दोनों ही, है ना। सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण उन्होंने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्र विचारक उस समय कोई नहीं थे, ऐसे समय में उन्होंने लिखा है। तुलसीदास के कारण रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु रामायण के कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा है। कौन जानता तुलसीदास को, है ना। सही बात लिखे। श्रीमद् भगवद गीता को अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो भगवान कृष्ण की महिमा और ऐसे आत्मज्ञानी थे बोल के हम लोग कभी नहीं जानते। गुरुदेव ही सब बात लिखे हैं, है ना। फिर भी लिखे उन्होंने, अगर ग्रंथकर्ता सही लिखे हैं तो उनकी उत्तमता और से उनके रचने वाले की महिमा बढ़ जाती है। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है। अतः किसी भी मनुष्य के लेख का वह अंश जो युक्तिहीन, यथार्थ, सत्य और उपयोगी नहीं है, वह कदापि मानने योग्य नहीं है। गुरुदेव का कहना है, चाहे किसी का लिखा हुआ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, लेकिन उसमें अगर युक्तियुक्त बातें नहीं है तो उसे किसी भी हालत में नहीं मानना चाहिए, कोई बंधन नहीं है ना। कारण यह है कि इसी यथार्थ ने उस मनुष्य को बड़ा कहने के लिए विवश किया है। तो इसी सत्य ने, इसी यथार्थ ने उस मनुष्य को महान बनाया, और वही अगर गलत करें तो बहुत गलती हो जाती है, गड़बड़ी। यदि वह भी
वह भी कहीं यथार्थ कहने से चूकता है तो उसका वह अंश माननीय नहीं है। कोई यदि ऐसा अंश लिख दिए हो और उसमें अगर यथार्थ बात नहीं है उसे हरगिज नहीं मानना चाहिए, गुरुदेव का कहना है। उस अंश के लिए वह बड़ा नहीं है, वह यदि बड़ा है, वह यदि गुरु है तो उसी अंश के लिए जो उसने यथार्थ कहा है। यहाँ उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता। साधारण रीति से देखा जाए तो सचमुच भी ऐसा अगर अर्थ लगाएंगे तो यह ठीक नहीं हो सकता, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन हम भी स्वतंत्र विचार से सोच रहे हैं और आप भी सोचिए। मेरा तो कहना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे सदगुरु भी ध्यान नहीं दिए है ना। लग रहा है हमको ऐसा। उन्होंने भी कह दिया कि यह ठीक नहीं है ना। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं है, लिखे गुरुदेव ठीक नहीं हो सकता, ध्यान नहीं दिए गुरुदेव इसके चौपाई पर, है ना। मुझे ऐसा लगता है इस पर अवश्य विचार करेंगे, इसको होने दीजिए, है ना। इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से ही नहीं मानना चाहिए। गोस्वामी जी कह दिए बोल करके मानेंगे क्या? नहीं मानना चाहिए बोलते। सदगुरु भी वही सोच रहे हैं जैसे और लोग सोचते हैं कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सब ताड़न सब पीटने के अधिकार, ऐसे नहीं है, पिटाई करनी चाहिए, इससे नहीं है। गुरुदेव भी इस बात को ऐसे सोच के बोलते, इसको कभी नहीं मानना चाहिए, है ना। बुद्धि से काम लीजिए। तुलसीदास जी, मोहम्मद साहब या ईसा मसीह कभी भूल नहीं कर सकते, यह सिद्धांत ठीक नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कह रहे हैं गुरुदेव कि चाहे बुद्ध हो या ईसा हो या मोहम्मद हो या तुलसीदास, ऐसे महान व्यक्तियों से कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर सोचेंगे भी तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच विचार करके उस पर अर्थ कीजिए, है ना। मेरा ऐसा कहना है। गुरुदेव भी वही कह रहे हैं। हमको तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लगता है अपने आप में, है ना। यह मानकर इसी चौपाई को तोड़ मरोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना भी व्यर्थ है। तो गुरुदेव कह रहे यह मान करके वो लोग बहुत महान थे और उनकी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, ऐसे सोच करके इस चौपाई का तोड़ मड़ोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना भी व्यर्थ है। लेकिन हम तो सोच रहे हैं अपने विचार आपके सामने जरूर रखेंगे, आप लोग के सामने, है ना। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, आगे हम लोग थोड़ा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता, इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से ही नहीं मानना चाहिए। बुद्धि से काम लीजिए। तुलसीदास जी, मोहम्मद साहब या ईसा मसीह कभी भूल नहीं कर सकते, यह सिद्धांत ठीक नहीं है। यह मानकर इसी चौपाई को तोड़ मड़ोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना, है ना, भी व्यर्थ है। कुरान की कोई आयत यदि बुद्धि के विरुद्ध है तो उसे यह समझकर कि इसमें कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती, उसे तोड़ मरोड़ कर उसका दूसरा अर्थ निकालना अनाधिकार चेष्टा करनी है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, कोई नवीन विचार यदि उनके हृदय में आया तो साफ साफ अपना विचार कह के नहीं लिखते, किंतु उसे वेद पुराण कुरान और इंजील से सिद्ध करने लगते हैं। तोड़ मरोड़ कर प्राचीन पुस्तकों में से अपने विचार की बातें निकालते हैं। इस शैली ने आज तक बड़े बड़े अनर्थ किए हैं। इसे नवीन और प्राचीन दोनों सिद्धांतों को धक्का लगा और तत्व तथा यथार्थ का अधिकांश छिपा रहा। पहली बात तो यह है कि ग्रंथकर्ताओं के इस कार्य से अधिकतर लोगों ने यह समझ रखा है कि जो कुछ है वह प्राचीन ग्रंथों में है और वह सर्वथा निर्भ्रांत है। एक ग्रंथ को लिखे लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, पर इस समय में भी जिन मार्गों का अवलंबन करने से हमारी उन्नति हो सकती है वह सब उन्हीं प्राचीन ग्रंथों में लिखे हों, यह कैसे हो सकता है? ऐसा मानने से एक बड़ा अनर्थ तो यह होता है कि अर्थों और मानी मतलब के तोड़ मड़ोड़ के ग्रंथ और ग्रंथकर्ता दोनों का भाव चौपट हो जाता है। मानी मतलब अर्थ, है ना, तो मान्य मतलाने वाले इस सब अर्थ चौपट हो जाता है, कह के गुरुदेव लिख रहे हैं।
तो बात यह है, देखिए सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि किसी विषय वस्तु को तोड़ मरोड़ कर और अपने विचारों को निकालना अच्छी बात नहीं है, लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। और कभी कभी लोग ऐसा ही करते हैं, अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए, है ना, बतलाने के लिए इंजील कुरान ये सब का सहायता लेकर के बतलाते हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ने से बतलाना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी आयत को या कोई माने चौपाई को अपने मर्जी से लिखना अच्छी बात नहीं है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन हम आज स्वतंत्र विचार गुरुदेव दिए हैं, उसी स्वतंत्र विचार पर, इस पर ही हम कह रहे हैं। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, है ना। तो इसको सब लोग करीब करीब बतलाते हैं कि यह मारने पीटने वाला शब्द कहाँ है इन्होंने, है ना। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये जो हैं, ये जो लोग हैं, शूद्र हैं, गंवार है, ढोल है, पशु है और नारी, इन सबको मारपीट करना चाहिए कहते हैं। तभी वो सही रास्ते पर आएंगे। ये बात करीब करीब लोग ऐसा ही बतलाते हैं, और सदगुरुदेव उसी तरह साधारण बात उसी तरह कह दिए कि यह किसी ने भी कहा हो इन बातों को कभी नहीं माननी चाहिए, कह रहे हैं गुरुदेव। उनकी भी इच्छा ये नहीं है कि किसी को मार पीट करके सही रास्ता लाया जाए। सदगुरुदेव कभी ऐसा नहीं किए अपने जीवन काल में, है ना। वो बहुत स्नेह प्यार से बातें करते थे, है ना। लेकिन आवश्यकता पड़ा तो कभी क्रोध भी दिखाए हैं, जैसे जोगी राजपति को उन्होंने गाली दिया, वो अलग से बताएंगे, इसमें ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा विचार तो और ही कह रहा। ताड़न का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता। ताड़न का मतलब होता है ताड़ लेना, किसी विषय वस्तु को पहले से भांप लेना, उसको जानकारी हो जाना अपने अंदर में, है ना, और जांच करके उसका कार्य किया जाता है। वह है अनुमान कर लेना किसी विषय वस्तु को, यह है इसका अर्थ। मारना पीटना नहीं है मेरे अंदाज में, है ना। यदि राजा साहब कहीं जा रहे हैं और अगर कहें कि सैंध लाओ, है ना, तब क्या करना पड़ेगा, घोड़े को लाना पड़ेगा। खाना खाने बैठे हैं और कहेंगे सैंधव लाओ, तो क्या करना पड़ेगा, नमक लाना पड़ेगा। इस तरह की बात है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, चाहे कुछ भी हो। आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मेरा विचार है तुलसीदास जी ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि औरत को मारपीट किया जाए, है ना। क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, और उन्हीं से उनको परम ज्ञान भी हुआ, है ना। वो भले ही वहाँ से लौट के आ गए, लेकिन भगवान के विचारों में तल्लीन हो गए। और सच पूछे तो पूरे रामायण में जिसका वर्णन किया हुआ है, वह अपने अंतरात्मा का वर्णन किए हैं, सदगुरुदेव की तरह ही, है ना। और नाम भी लिया है रामचरितमानस। अपने मन के अंदर में भगवान राम के विचार के उनके हृदय में जो उठे हैं, उसी को उन्होंने लिखा है, उनके चरित्र को लिखा है, भगवान राम के चरित्र को लिखा है ना। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे भगवान राम के चरित्र को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा अपने घर की बातें हो रही हैं, अपनी बातें हो रही हैं। इसीलिए जब इसका जो सीरियल क्या फिल्म बनाया गया था, है ना, चल रहा था सीरियल के रूप में, तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, है ना। हम भी एक बार रांची जा रहे थे और ट्रेन से जा रहे थे हम लोग, है ना। उस समय साधारण था, नज़दीक है बोल के हम लोग बिना रिजर्वेशन वाली साधारण ट्रेन से भी जाते। गाड़ी रुक जाती थी। आप सोच लीजिए, जब वह सीरियल का टाइम होता था, गाड़ी रुक जाती थी पैसेंजर ट्रेन, और लोग देख लेते थे 1 घंटा जैसा, तब जाते थे फिर आगे। सोच लीजिए, हाँ, कितनी बड़ी बात होती थी। यानी रामायण ऐसा लिखा गया है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मतलब अपने ही घर की बातें हो रही, अपने विचारों की बातें हो रही हैं। धन्य है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जो लिखा है, राम के चरित्र का वर्णन किया है, चरित्र को, है ना। जन जन के हृदय के स्थल के भीतर की वाणी बाहर निकली हुई है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं लिखे होंगे, लेकिन लोग नहीं समझ सके। मुझे ऐसा ही लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, पर स्वतंत्र विचार सदगुरुदेव दिए हैं। और मेरा अंतर मन कहता है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका कुछ विशिष्ट अर्थ होगा अवश्य ही। चाहे गुरुदेव लिखें कि तोड़ मरोड़ कर किसी चीज़ का अर्थ निकाल कर उसे सही करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत सिद्धांत है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, शूद्र का रामायण में जो वर्णन किया है, वह शूद्र ऐसा नहीं है जो आज लोग समझते हैं।
जात भेद में जो नीचे बताए जाते हैं उसको आज शूद्र कहा जा रहा है। रामायण में ऐसी बात नहीं है, जात भेद वाली बात वहाँ नहीं है। शूद्र बालक को कहते हैं, है ना, जिसका जनेऊ नहीं हुआ है वो शूद्र है। गंवार भी उसी को नहीं कहते जो गांव में रहते हैं, गंवार उसको कहते हैं जो वास्तव में उसका बुद्धि उतना कार्य है कम है, जो ज़्यादा सोच नहीं समझ पाते, ऐसे को गंवार कहते हैं। ढोल तो बजाया जाता है, ढोल नगाड़ा हम लोग बोलते हैं। और पशु तो सबको पता ही है, पशु हैं ही, और नारी तो स्त्री जाति को कहा जाता है। तो ये जो है 5 व्यक्ति, है ना, 5 जो तत्व लिखे गए, शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, है ना, सब ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तो ऐसी बात नहीं है वास्तव में। यदि आप विद्वान हैं, यदि आप ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, तो ही आप इनको सही राह बता सकते हैं। आपके अंदर अकल कम है तो निश्चित रूप से ताड़न करेंगे, है ना, मारपीट करेंगे, पर ये बात वहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर ढोल शब्द लिखा हुआ है ना। अगर ये ढोल शब्द नहीं रहता तो हो भी सकता था इसका अर्थ दूसरा, लेकिन जो ढोल लिखा हुआ है, ढोल नगाड़ा, उसको मारपीट करके क्या सही रास्ता में लाया जा सकता है? उसकी की बुद्धि है उसके अंदर। शूद्र, गंवार, पशु और नारी ये सब तो जीवित पदार्थ हैं, लेकिन ढोल जो है वह तो निर्जीव पदार्थ है। तो इसके अंदर में ताड़न के शब्द कुछ अलग ही अर्थ दे रहे हैं, है ना। शूद्र का मतलब होता है बालक, जिसको सुंदर विचार के साथ अपने वश में किया जा सकता है। उनकी हर बात को समझना पड़ता है। माँ एक नन्हे से बालक को जो नवजात है उसको भी समझती है, उसके हर स्पर्श को समझती है। वो अनुमान उसके हृदय में एक माने संवेदनशील धारणा है। ताड़न शब्द, है ना, संवेदना उसको कहते हैं, अंतरात्मा से निकलती है यह। और जो योगी लोग होते हैं उसके हृदय में ये उत्पन्न होता है। सब कोई थोड़ी समझ पाएंगे इतनी सारी बातें। तो बालक को उसी तरह प्यार देना पड़ता है जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है, पिता अपने बच्चे को समझते हैं। हाँ, बड़े होने से पिताजी उसको सही रास्ता निकालने के लिए थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अंतरात्मा जो हृदय के अंदर में जो तरंगें बहती हैं उसको कहते हैं भावना, विभोर, विचार। वो अंतरात्मा है ना, भाव विभोर होने वाली संवेदनशील तत्व, है ना, उसी के तत्व से उसको सुधारा जा सकता है। छोटे बालक को, है ना, मारपीट करके उसको नहीं सुधारा जा सकता है। उसको मारपीट करेंगे तो भविष्य में वो बिगड़ जाएगा, उसका आचार विचार खराब हो जाएगा वास्तव में, है ना। और जिन्होंने अपने बालकों को शुद्ध रूप देकर संवारा है वो उनके जीवन में आनंद विभोर है। हम भी कहें, आप भी कहें, ना। तो कल इस पर फिर से चर्चा होगी, साधारण बात नहीं है। आप भी विचार कीजिए, अवश्य विचार कीजिए। स्वतंत्र विचार का महत्व, है ना, इसी पर पढ़ रहे थे तो आ गया एक चौपाई गोस्वामी जी का लिखा हुआ, है ना। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस पर हम अपना स्वतंत्र विचार रख रहे हैं, दे रहे थे कल से, है ना। मेरे विचारों में पहले से ही है ना। 1-2 बार तो कई बार हम बोल भी चुके हैं, लेकिन ये अभी इसमें जा रहा है पहली बार, है ना। तो शूद्र के विषय में तो मालूम हो गया कि इस बालक को कहते हैं। अब उस पर अनुमान करके प्यार से, स्नेह से, सत्कार से उसको हम लोग समझाते हैं ना, तो भविष्य उसका बहुत उज्जवल और सुंदर होता है। ऐसा बालक कभी झूठ नहीं बोलता, है ना, चोरी नहीं करता, किसी को नहीं सताता, है ना, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल विचार उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता के प्रेम की छाँव में जो बालक उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता है उसके हृदय में स्वतः ही यम नियम ऑटोमेट मैंने स्वतः ही पालन करने लगता है। वो ऐसा हो जाता है। माँ बाप के अंदर ऐसी संस्कार हैं जो उसके अंदर में पहुँच जाते हैं ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उससे वो अपने आप के अंदर में महसूस करता है और ऐसा ही जीवन जीता है वह, है ना, शुद्ध रूप होकर, है ना। इसलिए यह साधारण बात नहीं है। बालक को सच्चा ज्ञान देना है अगर आपको, तो बचपन से उसके हृदय को समझते हुए और अपने अंदाज करके अपने आप में कैसे करें, क्या बोलें,
इस तरह शिक्षा देना पड़ता है ना। जीवन उज्जवल हो जाता है। अब गंवार आ गया आपके आगे, है ना। मान लीजिए कि आप एक योग शिक्षक हैं या योगाचार्य हैं, यानी योग विद्या आप अगर बतलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति आ गया आपके सामने जो तीव्र बुद्धि नहीं उसके पास, है ना, समझदारी की कमी है और शीघ्र समझता भी नहीं, तो आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। सहन शक्ति आपके अंदर अपार होनी चाहिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गंवार को शिक्षा देना तो दूर की बात, आप स्वयं ही महान से महान होते चले जाएंगे, है ना, इसको शिक्षा देते हुए। तो एक गंवार व्यक्ति को भी, साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी अगर आप आत्मज्ञान देना चाहते हैं तो उसके हृदय की स्पंदन को समझना पड़ेगा, है ना, उसके विचारों को समझना पड़ेगा, तब उसको आगे बढ़ाना है ना। आपके अंदर अगर ऐसा ज्ञान है तो आप उसको भी महान बना सकते हैं। धैर्यशील, सहन शक्ति, है ना, और आपके अंदर की वाणी, विचार, व्यवहार उसको उच्च कोटि पर पहुंचा सकते हैं, है ना। वास्तव में गुरुजन वास्तव में पारसमणि होते हैं, है ना। उनके अंदर अगर ऐसी खूबी हो तो गंवार को भी शुद्ध, निर्मल और निरामय बना देंगे, है ना। उसके अंदर भी ब्रह्म ज्ञान उदित हो जाएगा और वह गंवार रहेगा, सुजान हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, है ना। चक्रभेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना, ये सब करते करते उसका हृदय शुद्ध निर्मल हो जाएगा, उसके बुद्धि कोश भी निर्मल हो जाएंगे, जो कोष्ठक बंद थे वो खुल जाएंगे, है ना, वो तेजस्वी होकर के निखर उठेगा। इसलिए ऐसी बात है यार। अब ढोल वाली बात आ गई, है ना। आप सभी को पता है, आप और हम अगर ढोल बजाने नहीं जानते हैं तो उसको हम बजा नहीं सकेंगे। उसकी भी एक कला होती है। आरंभ में जिसने इसको बनाया, सोचा, विचारा, वो तो महान थे ही, है ना। आज भी जितने कलाकार लोग हैं ढोल को बहुत तरीके से बजाते हैं। गांव में, देहात में, जंगल झाड़, पहाड़ पर्वत में ढोल नगाड़ा होते हैं। शहरों में बैंड बाजा होते हैं, डुगी तबला होते हैं, है ना। लेकिन इसके जो कलाकार हैं उतने सुंदर ताल से उसको बजाते हैं, मनोहारी हो जाता है, वह हृदय स्पर्शी आवाज़ हो जाती है ना। और उस ताल पर लोग नाचने लगते हैं। साधारण बात नहीं है ना। तो इसके लिए भी हृदय को वैसा ही बनाना पड़ता है। आवाज़ कैसे आ रही है, कैसे ठोकना चाहिए, कैसे करना होगा जो इसकी आवाज़ ऐसी आए जो ताल और सुर सब एक बराबर हो जाए। ये भी साधारण बात नहीं है। इसके जो कलाकार होते हैं, इसके जो मर्मज्ञ होते हैं, वो इसकी आवाज़ से लोगों को नचा सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसी आवाज़ आएगी कि आप परेशान हो जाएंगे, है ना। इसके भी कला होते है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, क्या कहे हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। स्वयं वो गो मन इंद्रियाँ होती हैं, स्वामी माने मालिक। जो गो स्वामी है, जो इंद्रियों के मालिक हैं, तो स्वयं आत्मा को कहा गया है ना। और आत्मा के बारे में जिसको ने ज्ञान था, इसलिए उन्होंने यह ग्रंथ की रचना की है। और उन्होंने बतलाया कि ढोल एक साधारण तत्व है, वास्तव में यह एक जड़ तत्व है। लेकिन उस जड़ तत्व को भी अपने संपर्क में रख करके और उसको अच्छे तरीके से अगर बजा रहे हैं तो वो भी जीवित तत्व के अंदर प्रभाव डाल रहा है। प्राणी यानी मनुष्य आत्मा के अंदर में आनंद बिखेर रहा है। बहुत बड़ी बात है। और पशु की बात आ गई अब, है ना। पशु तो हम लोग, पशुपालन है ही जगह जगह। तो गाय तो सबको पता ही है। गाय बैल भैंस रखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इनके जो मालिक हैं, उनके हृदय की बातों को आप परख लीजिए, है ना। उन्होंने जो नौकर चाकर भी रखे हैं तो उनको भी वो शिक्षा देते हैं कि दिन रात अच्छे तरीके से उसको भोजन पान कराओ ताकि वो स्वस्थ और निरोग रहे। और हमारे कार्य जो हैं, पहले खेती बाड़ी होती थी, आज भी हो रहा है गांव देहात में ना, पशुओं को लेकर के काम करते हैं, बैलों को लेकर के। और माने जरूरी है ये सब। तो इनको जो शिक्षा देते हैं, तो इनको तो पढ़ाई लिखाई है नहीं, है ना। तो इनको खाना पीना
हमेशा ख्याल रखते हैं, जो उनको अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उनके पशु भी बहुत आनंद स्वरूप रहते हैं और अपने माने जो सेवा करते हैं उसको पहचानते भी हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। पशुओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। किसका? जिसके हृदय में स्पंदन है प्रेम का, है ना। वो अपने प्रेम की भावनाओं से एक पशु को भी सुंदर व्यक्तित्व के साथ उसकी देख करते हैं, तो पशु भी उनके हृदय को पहचान लेता है। बहुत बड़ी बात है। और फिर रह गया नारी, है ना। नारी को तो सकल सृष्टि नमन करती है। शक्ति की अधिष्ठाता मानते हैं सब लोग। और बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर, वास्तव में, है ना। सकल सृष्टि की रचयिता है। उस नारी को मारपीट करने की बात कभी हो ही नहीं सकती। उसके अंदर में इतनी कोमलता होती है ना। वो सब वेद वेदांत लिख करके लोगों ने बताया। और यदि वह नाराज हो जाए तो दुर्गा का रूप, चंडी का रूप, काली का रूप ले लेती है। तो दुर्गा, काली, चंडी ये सब की भी पूजा करते हैं लोग, है ना। लेकिन जो योगी लोग होते हैं सच्चे, है ना, जो यम नियम का पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनके लिए नारी भी शक्ति स्वरूप विना हो जाती है ना। तो योगियों को सुंदर विचार रखना चाहिए। ये मारपीट का सवाल नहीं, स्नेह का सवाल है, प्रेम का सवाल है ना। भावनाओं को समझने की बात आ जाती है। नारी के अंदर एक ऐसी शक्ति होते हुए भी उसके अंदर में एक और भी बात होती है, अपने से कुछ नहीं कहती है वह, है ना। अनादि काल से चला आ रहा है और मुझे तो लगता है अनंत काल तक चलेगा, है ना। नारी के अपने हृदय की बातें कहने की ताकत उसके अंदर रहते हुए भी नहीं कहती है। वो सकल विश्व की सृष्टि करता है, वह वास्तव में संभालने की सारी ताकत है उसके अंदर में, लेकिन वह कभी अपने विचारों को व्यक्त नहीं करती है। तो जो नारी ऐसी स्थिति में है और वो अगर कभी शादी विवाह कर ले तो उसके पति को बहुत विद्वान होना चाहिए, है ना। जिसके पतिदेव विद्वान है उसके परिवार सुख शांति से चलता है। इसी बात को गोस्वामी जी बतला रहे हैं, है ना। नारी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। योगी हों, योगाचार्य हों, आप कितने भी महान हों, अगर आप स्त्री जाति को सम्मान देते हैं तो पृथ्वी में आपकी जय जयकार होगी, है ना। और नहीं तो आपकी कोई महिमा नहीं रहेगी, है ना। इसलिए नारी को सम्मान देना चाहिए वास्तव में। जैसे स्वामी विवेकानंद जो आए, है ना। बाप रे क्या बात है। सब अपने आंचल बिछा दे रहे थे, है ना, यहाँ से चल करके आए बोल करके। कितनी बड़ी बात है। जिनको नारी जगत उनको सम्मान दे रही थी, उनके चरित्र को, उनकी चरित्र की महिमा की जय जयकार हो रही थी। इसलिए विवेकानंद साधारण नहीं थे, है ना। जिन्होंने अपने को जीत लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद को जिसने जीत लिया है, वह इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो नारी को सम्मान देते हैं। ऐसी बात है। और ये भावनाओं के बगैर चलता नहीं है। ये सब अनुमान करके, हृदय में विचार करके अपने व्यवहारों को शुद्ध रूप में लेना पड़ता है। इसलिए यह साधारण चौपाई नहीं है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है ना। बिना अनुमान किए और इन पर विजयी नहीं हो सकते, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव जो लिखे हैं, है ना। यदि किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का कोई अंश आप नहीं मानते तो उसे स्पष्ट लिख दीजिए कि इस ग्रंथ का यह अंश हम नहीं मानते और अपने मंतव्यों को युक्ति प्रमाण से सिद्ध कीजिए। इससे सबका वास्तविक उपकार होगा। किसी महात्मा के लेख का कुछ अंश ना मानना ठीक है, पर उसके अर्थ का अनर्थ करना या उसे तोड़ मरोड़ कर उसके स्वाभाविक भाव को नष्ट करना अच्छा नहीं है। इस विषय पर वेद ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अर्थात हमारे में जो अच्छी बातें हैं, यानी हमारे में जो सिद्धांत युक्ति संगत हैं, वही तुम्हारे लिए माननीय है, दूसरे नहीं। स्वामी जी
या किसी महात्मा के अनुयायी होने का यह मतलब नहीं है कि तुम आंख बंद करके उनकी सब बातों को मान लो, किंतु उनके अनुयायी होने का यह मतलब है कि जिस तरह से वह अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के थे, वैसे ही आप भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के हों। जिस तरह वह महात्मा अपने पूर्वजों के किसी भी सिद्धांत को बिना विचारे नहीं मानते थे, उसी तरह आप भी उनके सिद्धांतों को निर्भ्रांत न माने, किंतु बुद्धि की कसौटी पर रख कर देखें और जो मानने योग्य है उन्हें माने। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने हम लोगों की बुद्धि को स्वतंत्र कर दिया, शुद्ध रूप होकर के विचार करने की शक्ति प्रदान किए हैं इन लेखों के द्वारा, है ना। हम लोग को विचार करना पड़ेगा तल्लीन होकर, है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं जो कुछ सुनना है सुन लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन ध्यान तो करके विचार करना ही पड़ेगा अपने अंतरात्मा में कि यह सही है या गलत, है ना। इन बातों को जान करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अनुयायी है अगर हम किसी के, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सारी बातें निर्भ्रांत ही हैं। हो सकता है उनके समय के लिए, उस वक्त के लिए वो सही रहे हों, लेकिन हमारे समय के लिए, हमारे अनुकूल, हमारी बातों के अनुसार शायद वह ठीक ना हो, तो आगे निकलना चाहिए। लेकिन सत्य जो होता है त्रिकाल में सत्य होता है ना। इस बात को गुरुदेव बतला रहे हैं, जो त्रिकाल में सत्य है वही वास्तव में सत्य है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर भी गुरुदेव की ये बात निश्चित रूप से सही है कि स्वतंत्र विचार की वास्तव में महिमा है। स्वतंत्र विचारक ही वास्तव में अपने आप को समझ सकते हैं और सारे जंजालों से मुक्त हो सकते हैं। संसार में तरह तरह के विश्वास चल रहे हैं, जिसको अंधविश्वास हम लोग कह सकते हैं। इस अंधविश्वासों से अगर निकलना है तो अपनी बुद्धि की कसौटी पर रख कर देखना पड़ेगा, है ना। कोई कह दिया और आप मान गए, ये अच्छी बात नहीं है। इसी को गुरुदेव बोल रहे हैं, जो मानने योग्य है उसी को मानिए। लोग तो कहते हैं हमारी बुद्धि सबसे अच्छी है और युक्ति संगत है, इसी को मान लीजिए, लेकिन आप उसको अपनी बुद्धि से देखिए, यह युक्ति संगत है कि नहीं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं स्वतंत्र विचार से देखो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी महात्मा ने कह दिया या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है और आप उसको माने जबरदस्त, है ना। इसलिए गुरुदेव जो इस अध्याय को इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं कि स्वतंत्र विचार का महत्व अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, है ना। तो हमारे सद्गुरु की महिमा है अवश्य ही। तो इस तरह की बातें आगे देखिए हम लोग बतला रहे हैं। तुम्हारे में इसी बात की कमी है कि तुम अपनी आत्मा को छोटी और बुद्धिहीन समझते हो। सारी बातें तो यहीं पर सिमट के आ जाती हैं। इससे उसकी शक्ति विकसित नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को कम समझते हैं और अपनी आत्मा को छोटी समझते हैं और बुद्धिहीन समझते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसे ही समझाया है हम लोगों को कि तुम अपने को कभी बड़ा नहीं मानना, तुम अपने को हमेशा छोटा समझना, है ना, और बुद्धिहीन समझना, क्योंकि ईश्वर के सामने सब छोटे हैं। और कोई भी उत्तम कोटि का विचार करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, पाप लग जाएगा, है ना। ये सब जो शिक्षा दी गई है, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। हम अपने को कम ही समझते हैं, ईश्वर से बढ़कर कोई अपने को नहीं समझता। लेकिन सद्गुरुदेव इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं कि हम भगवान के भी भगवान हैं बोल करके गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं। जितने ईश्वरों को बनाने की शक्ति हमारे अंदर है, ईश्वरों को सब ने हमने बनाया है, उनको जन्म दिए हैं, वो भी भगवान बन गए हैं, और उनको कल्पना करके भी हमने बड़ा बना दिया। और इस बुद्धि को ही कमजोर समझ बैठे, इस बुद्धि को सबसे छोटी समझ बैठे और खुद को, अपने आप को शक्तिहीन भी समझ बैठे, है ना। कितनी बड़ी बात है। लेकिन सद्गुरुदेव जो शक्ति दे रहे हैं इसको समझिए। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वही ब्रह्म है। बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वही मन राम है, भगवान राम। समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये शरीर आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ है और इस शरीर के अंदर में आप विराजमान हैं।
आप जब तक इस शरीर में विराजमान रहते हैं, ये आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में चेतना दौड़ रही है। सबसे बड़ी बात है। और आपके निकल जाने से यह शरीर फिर से जड़ हो जाता है। तो सच्चे ईश्वर, सच्चे भगवान को पहचानने के लिए स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए। तो इसी बात को लिखे हैं गुरुदेव, तुम्हारे में इसी बात की कमी है कि तुम अपनी आत्मा को छोटी और बुद्धिहीन समझते हो। इससे उसकी शक्ति विकसित नहीं होती। तुम अपनी बुद्धि को फैलने नहीं देते, किंतु सब तरफ से दबाने का जतन करते हो। हमारे पड़ोसी भी हमें उत्साह देने की जगह उत्साहहीन ही करते हैं। अंधविश्वासों से बड़ी हानि हुई है। कितने विचारवानों को लोगों ने हताश कर दिया है। वास्तविक बात यह है कि किसी की आत्मा न्यून नहीं है, केवल संस्कार और कार्यवश अवस्था भेद से भक्ति शक्ति भेद हो गया। किसी की आत्मा न्यून नहीं है, गुरुदेव लिख रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि किसी की आत्मा न्यून नहीं है, केवल संस्कार और कार्यवश अवस्था भेद से शक्ति भेद हो गया है। जैसा संस्कार हमें मिला, जैसे हमारे माता पिता हमको ज्ञान दिए, उस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, वही संस्कार है ना। आज अगर विश्व में क्रांति मचानी है तो अपने बच्चों को सच्चा ज्ञान देना चाहिए, माता पिता को, है ना। सच्चा ज्ञान जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे, जगत कभी उन्नति नहीं करेगी, है ना। सदगुरुदेव का कहना है, एक पीढ़ी जो चला जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को सुंदर शुद्ध रूप देना चाहिए हम लोगों को, है ना। सच्चा ज्ञान देना चाहिए हम लोगों को, है ना। स्वयं अपने बुद्धि से विचार कीजिए, किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने बुद्धि से विचार कीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के व्याख्या को पढ़िए और विचार कीजिए, यह वास्तविक है या भूल है, इसमें भी कुछ, है ना। इसलिए खुद को, अपने आप को संयमित करते हुए यम का पालन किस लिए किया जाता है? मन को अपनी ओर लाने के लिए, सारे विश्व से हटकर केंद्रित होने के लिए, और केंद्र में अपार शक्ति है ना। सदगुरुदेव बहुत सुंदर बात लिखे हैं, कितनी बड़ी बात। किसी की आत्मा न्यून नहीं है। लोग बल का मतलब क्या समझते हैं कि हाथी को भी पछाड़ दे तो बड़ी बड़ी बात हो जाए, या हाथी को उठा के फेंक दे तो वो शक्तिशाली है। ऐसी बात नहीं है। वास्तविक बात यह है, जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वही सर्वशक्तिमान है। आपकी आत्मा किसी से छोटी नहीं है ना। न्यून नहीं है बिल्कुल, है ना। चाहे जमाने के लिए कोई कितना ही शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी कह के दूसरी नज़र से देख ले लोगों को, लेकिन सदगुरुदेव की शिक्षा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो संसार में कोई शूद्र नहीं है। सब महान है, ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो दुनिया में आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा। जो जड़ को चेतन कर रहा है वह कौन है? यही प्राण शक्ति, यही ब्रह्म शक्ति, यही शिव शक्ति, यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है, और आप स्वयं भी हैं, है ना। तो आप अपने को कम क्यों समझते? अगर अपने आप में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल की कमी है तो उसका कारण है संस्कार। बचपन में मट्टी पत्थरों को प्रणाम करते करते मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाए हैं हम लोग, और उसके पीछे जीवन बर्बाद करते करते जीवन बीत रहा है। ब्रह्म ज्ञान बहुत दूर चला गया, कोसों दूर, है ना। लोग अपने को अच्छा समझते ही नहीं हैं, अपने को बड़ा सोचते ही नहीं हैं। इसलिए गुरुदेव को ये लेखनी उठानी पड़ी, सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार का ग्रंथ लिख बैठे। आप पढ़िए, निश्चित रूप से रोज नित्य ध्यान कीजिए और ब्रह्मत्व अपने आप जागृत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो स्वतंत्र विचार का महत्व सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, इसको हृदयंगम कर लेना चाहिए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो कहने का मतलब है, आगे थोड़ा सा पहले से जो पढ़े थे उसको पढ़ लेते हैं ना। तुम अपनी स्वतंत्र बुद्धि से जितना ही काम लोगे उतने ही वह अधिक बढ़ती और फैलती जाएगी। इसको तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। जो इस जन्म से ही अधिक बुद्धिमान मालूम होता है, जो इस जन्म से ही अधिक बुद्धिमान मालूम होता है, उसका कारण भी
पूर्व जन्म का संस्कार ही है। अभी जो लोग बहुत बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं उसका कारण है पूर्व जन्म का संस्कार। पहले के जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म में जो कार्यक्रम किए हैं उससे आगे वो बढ़ रहे हैं अज्ञात शक्ति से, है ना। जो लोग उस जन्म में बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, वो इस जन्म में थोड़ा सा पढ़ाई करने से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बुद्धि इतनी तीव्र होती है, पहले से उन्होंने अभ्यास किया हुआ है ना। इसके लिए गुरुदेव ऐसा लिखते हैं कि जो इस जन्म से ही अधिक बुद्धिमान मालूम होता है उसका कारण भी पूर्व जन्म का संस्कार ही है। लोग मजहब को नजात पाने के लिए ही ग्रहण करते हैं, बंधन के लिए नहीं। कोई भी धर्म कोई ग्रहण करते हैं तो नजात पाने के लिए, मुक्त होने के लिए वास्तव में, है ना। कोई बंधन के लिए ग्रहण नहीं करते हैं। हम यदि किसी धर्म को स्वीकार करते हैं या कोई धर्मानुष्ठान करते हैं तो इसीलिए कि इससे मुक्ति सुख, स्वर्ग सुख अथवा अभ्युदय प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत सुंदर बात लिखी है गुरुदेव कि किसी भी धर्म को अगर हम लोग स्वीकार करते हैं या कोई धर्मानुष्ठान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें मुक्ति का सुख प्राप्त हो, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो अथवा उन्नति प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त कर सकेंगे। पर यदि धर्म या मजहब हमारे लिए अवनति का कारण होता है, हमारे उन्नति के मार्ग का कंटक होता है, वह मुक्त करने की जगह बंधन होता है, तो सत्य जानना कि ऐसा धर्म या मजहब नहीं है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है यदि धर्म या मजहब हमारे लिए अवनति का कारण होता है, हमारी उन्नति के मार्ग में कंटक होता है, वह मुक्त करने की जगह बंधन देता है, तो सत्य जानना कि ऐसा धर्म या मजहब नहीं है। जो धर्म हमें बंधन में डाल रहा है, हमें मुक्ति की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहते। या मजहब या धर्म हमारी उन्नति के लिए नहीं है, इसको सत्य जानना, है ना। तो सत्य जानना कि ऐसा धर्म या मजहब नहीं है। खेद है कि इस समय अधिकतर लोग मजहबी और धार्मिक होकर जीवन मुक्त नहीं होते। बहुत दुख का विषय है, कह रहे हैं गुरुदेव, अधिकतर लोग मजहबी और धार्मिक होकर भी जीवन मुक्त नहीं होते हैं, किंतु एक बंधन में पड़ जाते हैं और अपना हृदय संकीर्ण बना लेते हैं। बंधन में बंधने के कारण हृदय भी संकीर्ण हो जाता है। देखिए, कोई बंधन में बंधे हैं किसी धर्म किसी मजहब के अंदर में, तो आपके हृदय निश्चित रूप से संकीर्ण हो जाते हैं। सदगुरुदेव भी आगे लिख रहे हैं, धार्मिकों का हृदय, महात्माओं का हृदय, उपदेशकों का हृदय और विद्वानों का हृदय या विचार भी संकीर्ण हो तो इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय और क्या हो सकता है। सोचिए, मजहब और बंधन, धर्म, ये सब का बंधन धार्मिक हृदय वाले व्यक्तियों के हृदय को भी और उपदेशकों के हृदय को भी, विद्वानों के हृदय को भी, विचारों में उसके अंदर भी संकीर्णता आ जाती है। बंधन कितनी खराब चीज है। इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय और क्या हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र विचारक होना चाहिए। किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी राजनीति के पक्ष के अंदर नहीं रहना चाहिए, निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए ना। सदगुरुदेव वही बात कह रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर बात है। चाहे जो हो, पर देखने में अधिकतर ऐसा ही आता है, विशेषकर भारतवर्ष में इसकी अधिकता है ना। जो भी हो, लेकिन अधिकतर ऐसा ही देखने में आता है। विचार संकीर्ण हो गए हैं महात्माओं के भी, और चाहे कहीं कुछ भी हो, पर हमारे भारत में अधिकतर ऐसा ही होता है। निश्चित बात है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, है ना, और धर्म के बंधन में इतने घिरे रहते हैं कि आंख रहते अंधा उसको बोलते हैं, है ना। ऐसी ऐसी दुनिया में कार्यक्रम होते हैं कि क्या बोले, बोलने की इच्छा भी नहीं होती, है ना। जड़ पदार्थों को, जिसमें कोई प्राण नहीं है, उसके पीछे दीवाने हो गए हैं, है ना, और अपने प्राण की प्रतिष्ठा, अपनी आत्मा की इज्जत को भूल गए हैं। हमारे सनातन धर्म में लिखा है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्राण को इज्जत देना चाहिए। तो जितने प्राणी हैं सबकी महिमा है ना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए वास्तव में। लेकिन कहाँ हो रहा है, सब संकीर्ण हो गए हैं। धार्मिक हृदय, महात्माओं का हृदय
उपदेशकों का हृदय और विद्वानों का हृदय या विचार की संकीर्ण हो गए तो इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। संकीर्ण विचार में क्या ज्ञान देंगे, सबको वही ज्ञान देते हैं। मिट्टी पत्थरों की पूजा हो रही है, जो कुछ भी हो, और क्या है उसमें 1000 प्रकार के कार्यक्रम, लेकिन ये नहीं देखते कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है ना, सदगुरुदेव के कहने का मतलब। और जब तक इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। मोक्ष का मतलब होता है स्वाधीन और स्वतंत्र। किससे स्वाधीन और स्वतंत्र? मृत्यु से सब डरते हैं। सदगुरुदेव इसलिए लिखे हैं जीवन और मरण अपने हाथ में है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण में मनुष्य परेशान हो रहा है। इसलिए गुरुदेव यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग की व्याख्या करते हुए शिक्षा दिए हैं। और जितने योगी और मुनि लोग को सबको मालूम है, संसार में जितने बड़े बड़े साधक हैं सबको मालूम है, यदि वह साधन ध्यान तपस्या नहीं करते तो आज इतने स्वस्थ निरोग और तंदुरुस्त नहीं रहते, सबको मालूम है। और जो लोग योग साधन नहीं करते, ध्यान तपस्या नहीं करते, जरा एक्सरसाइज भी नहीं करते, अपने बारे में जरा सोचते भी नहीं, उन लोग का ही गड़बड़ होता है। खान पान रहन सहन सब गड़बड़ हो जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं वो लोग, है ना। अब बताइए उनको कौन शिक्षा देगा? इसलिए सबसे पहले आत्मदर्शी होना पड़ेगा। आत्मज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब हो चाहे जो हो, पर देखने में अधिकतर ऐसा ही आता है। विशेषकर भारतवर्ष में इसकी अधिकता है। यहाँ के ग्रंथकर्ताओं को पुस्तक लिखते समय यह भय बना रहता है कि इस माने कहीं हमारी पुस्तक पुराने लोगों के विरुद्ध न पड़े, नहीं तो खरीदना और पढ़ना तो दूर रहे, कोई इस पुस्तक को है ना स्पर्श तक नहीं करेगा, सोचते हैं। जिन जिन देशों की आजकल उन्नति हुई है, जिन जिन देशों में आजकल बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पर विचार की ऐसी संकीर्णता नहीं है। ऐसे उन्नत और सभ्य देशों में यदि कोई मनुष्य किसी नवीन बात पर पुस्तक लिखे या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करे तो उसकी देश में बड़ी प्रतिष्ठा होती है और वह समाज में श्रद्धेय होता है। पर यहाँ जो जितनी ही पुरानी बातों का मानने वाला हो, जो जितना ही बिना विचारे पुराने मार्ग पर अपना सूत काटते जाए, जो अपनी ही पुरानी बातों को का मानने वाला हो, जो जितना ही बिना विचारे पुराने मार्ग पर अपना सूत काटते जाए, जो जितना ही पुरानी वस्तुओं में कुछ भी कमी न दिखलावे और उसे ईश्वर कृत सिद्ध कर दे, वह उतना ही प्रतिष्ठित पूज्य और पक्का सनातन धर्मी समझा जाता है। हमारे देश में इस समय ऐसे सनातन धर्मियों के वचन बड़े मूल्यवान और श्रेष्ठ माने जाते हैं, पर वास्तव में सनातन धर्म का कोई सिद्धांत मनुष्य को संकीर्ण हृदय का नहीं बनाता। निम्नलिखित वचन सनातन धर्म ही के हैं। युक्ति युक्तम मुपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमीव त्याज्यम मुक्तम पद्म जन्मनः वेदा विभिन्ना स्मृत्यो विभिन्ना नैको मुनिरस्य मतंग ना त्रिभिन्नम। ना कितनी बड़ी बात है। फिर भी हम स्पष्ट लिख देना चाहते हैं कि हम अपने स्वतंत्र विचार का अवलंबन केवल इसलिए नहीं किया है, इसलिए हमने स्वतंत्र विचार का अवलंबन केवल इसलिए नहीं किया है कि प्राचीन काल के लोग इसके विरुद्ध नहीं थे। पुराने चाहे विरुद्ध ही क्यों ना रहे हों, यदि वह मार्ग लाभदायक और सच्चा है तो अवश्य ग्राह्य है। यदि कोई मार्ग सच्चा है तो उसे इसलिए नहीं डरना चाहिए, इस पर किसी महात्मा ने पैर नहीं रखा, इस पर पुराने लोग नहीं चले, ऐसे विचारों से उन्नति नहीं हो सकती। तो विवेकशील बनने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, बुद्धि को स्वाधीन और स्वतंत्र करने के लिए बोल रहे हैं। चाहे वह धर्म हो या मजहब हो या राजनीति हो या कुछ भी हो जिससे हमारी उन्नति नहीं होती, उसको निश्चित रूप से नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्त मुपादेयं वचनं बालकादपि, बालक भी अगर उपयुक्त वचन बोल रहा हो उसे अवश्य मान लेना चाहिए। और अनुपयुक्त उपयुक्त वचन अगर पद्म जन्मना ब्रह्मा जैसे भी कोई हो अगर बोलते हैं तो नहीं मानना चाहिए। तो निर्भीक और स्वाधीन और स्वतंत्र विचार रखते हमारे सनातन धर्मी। और आज हम लोग कहाँ चले आए हैं, आप स्वयं विचार कीजिए। तो यह पाठ तो पूरा हो गया है ना। कल हम लोग अध्याय 5 पर विचार करेंगे
मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता पर कल। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।